ये टाइम हो जाएगा ना। 1 मिनट है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दें। जितने भी पर्सन्स की वीडियो ओपन नहीं है, एक बार अपनी वीडियो ओपन कर लें। हम अपनी मीटिंग में जस्ट 2 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं। ये आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में अगेन कंफर्मेशन दे दें। ओके, हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जितने भी पर्सन्स की वीडियो ओपन नहीं है, काइंडली एक बार अपनी वीडियो ओपन कर लें ताकि हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर सकें। जो जो चाहता है ना मेरे सीसीज आए, वो अपनी वीडियो ओपन कर लें। जो जो चाहता है ना मेरे जो 10 से 11 12 दिन है जो वो अच्छे से गुजर जाएं, वो लोग अपनी वीडियो ओपन कर लें जल्दी जल्दी। ठीक है। अभी भी कुछ पर्सन्स की वीडियो नेम लो सबका, फिर आप लोग ओपन करेंगे। मैम सरेश आपकी वीडियो ओपन नहीं है। मैम बिस्मा आपकी वीडियो ओपन नहीं है। मैम उमर रुबाब आपकी वीडियो ओपन नहीं है। नेम लूं सबके, फिर मैं फिर ओपन करेंगे आप सब। जी मैम मलाइका आपकी भी वीडियो ओपन नहीं है। और किस किस की वीडियो ओपन नहीं है?
एक सेकंड में नेम ढूंढ रहा हूँ। मैम समन आपकी भी वीडियो ओपन नहीं है। मैम फबी आपकी भी वीडियो ओपन नहीं है। मैम नताशा आपकी भी वीडियो ओपन नहीं है। ओके। तो हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं अगेन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसे जा रही है आप सबकी वर्किंग वगैरह? कैसा जा रहा है आप सबका बिजनेस? कैसे हैं आप सब और कैसी जा रही है आप सबकी वर्किंग वगैरह? अच्छा जा रहा है, ठीक है। कैसे के 2020 जो 2026 के बाद स्टार्टिंग के जो हमारे 20 दिन है, किस किस के अच्छे गए? कौन कौन अपना जो है वो फिर सुपरवाइजर कर रहा है, कौन कौन लेवल अप कर रहा है, कौन कौन चीजें अच्छे से कर रहा है नेक्स्ट? अच्छी जा रही है सारी चीजें आप सबकी? ओके, बाय द वे क्या टॉपिक है आज हम सबका? आप सब मुझे बता सकते हैं क्या टॉपिक है? कोई एक बार टॉपिक बता सकते हैं हमारा? और आज का जो टॉपिक है उसमें मैं कुछ पॉइंट्स भी नोट डाउन करवाऊंगा आप सबको, और किस तरीके आपने नेक्स्ट सारी चीजें करनी है, नेक्स्ट इनविटेशन किस तरीके से करना है। इवन हमारे अब डेली बेसिस पर सेशंस होंगे, ठीक है, जिसमें हम प्रोस्पेक्टिंग से लेकर क्लोजिंग तक एवरी सिंगल थिंग हम डिस्कस करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग डे वन सेशन का फॉलोअप, एंड इसके अलावा हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, मार्केटिंग प्लान, एवरी सिंगल थिंग हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप सबसे एक कमिटमेंट लेनी है, सबसे कमिटमेंट लेनी है। जिन जिन लोगों से वीडियो ओपन की हुई है उनसे उनकी बात कर रहा हूँ। अभी भी काफी पर्सन की वीडियो ओपन नहीं है जो मुझे नजर आ रहे हैं, बट अब मैं क्या ही बोलूँ, उनको सीसीज नहीं चाहिए तो उनकी अपनी मर्जी है। जिसके सीसीज आ चुके हैं, जिसके सीसीज नहीं आए, ओके, वेल, ठीक है। सो आप लोग मुझे एक बार कंफर्मेशन दे दें, कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं सब? सब रेडी हैं फिर कमिटमेंट देने के लिए? आज की डेट से नेक्स्ट हमारी जितनी भी मीटिंग्स होंगी, ठीक है, जिस जिसने अपना जो भी टारगेट लिया हुआ है, जो भी आप लोगों ने एक्सपेक्टेड टारगेट लिया हुआ है, जो भी आप लोगों ने एक्सपेक्टेड सारी चीजें की हुई हैं, उसके लिए हमें जितनी भी मीटिंग्स कंडक्ट करनी पड़े, मीटिंग जो है वो अटेंड करनी पड़े, हम अटेंड करेंगे। आज के दिन से जितनी भी नेक्स्ट 6 to 7 डेज की मीटिंग्स होंगी हम डेली बेसिस पर अटेंड करेंगे। हमें अपने आप से कमिटमेंट करना, मेरे से नहीं, इस चैट बॉक्स में नहीं, अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि मैं डेली बेसिस पर ही कमिट, मतलब जो टारगेट है आपको अपने फॉरएवर के करियर की कसम, आपको ये चीज अटेंड करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने अपना लेवल अप करना है, अपना सीसीज अचीव करना है, जो भी टारगेट लिया हुआ है वो करना है, तो ये चीज करनी पड़ेगी, इट्स कंपलसरी। अगर ये चीज नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर आप लोग ट्रेनिंग्स का हाथ छोड़ दोगे, ट्रेनिंग अच्छे से नहीं अटेंड करोगे, ट्रेनिंग्स को सीरियसली नहीं अटेंड करोगे। अब मैंने बोला कि जिन लोगों को जो सीरियस हैं उन्होंने वीडियो ओपन कर ली, मैंने देखा, एंड आई अप्रिशिएट कि मेरे बोलने पर, उनका नाम लेने पर उन्होंने वो चीज ओपन की। आई अप्रिशिएट कि उन्होंने वो चीज ओपन की, बट जिन्होंने नहीं की उनकी अपनी मर्जी है, मैं समझ जाऊंगा कि उनको सी चीज नहीं चाहिए। वेल तो आप लोगों ने कमिटमेंट कर ली फिर अपने सबसे? आप सबने कमिटमेंट कर ली? सब एक्टिव नजर आएंगे मुझे, सबकी चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे, सबके चेहरे याद हैं। मैं देखता रहूंगा भाई डेली बेसिस पर, मैं मेंशन करके पूछूंगा कि आप लोगों ने तो कमिटमेंट की थी उस दिन, कहाँ गए? हम्म। चलो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ना आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि अभी हमारे लाइक 12 दिन 10 दिन जा रहे हैं। अब कितने लोग मासूम बच्चे ऐसे, कितने ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनकी आंखों में ना एक होप नजर आ रही है, इनके सीसीज नहीं आए बट एक होप है यार कि लेकिन 10-12 दिनों में कुछ कर लूंगा मैं, बहुत कुछ कर लूंगा इन 10-12 दिनों में, और काफी कुछ कर लूंगा, एंड आई एम 100% के ऊपर वो लोग करेंगे। क्योंकि ये जो 7 8 17 18 दिन होते हैं हमारे, जो 16 17 दिन होते हैं, खासतौर पर फॉरएवर की जर्नी में, फॉरएवर की उसमें, कि ये टफ गुजरते हैं, मतलब काफी ना थोड़ा सा दर्दनाक गुजरते हैं। मैं इस चीज को अच्छे से लाइक अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, काफी ना दर्दनाक गुजरते हैं, काफी रिजेक्शन भी आती है, काफी पर्सन मना भी करके जाते हैं, हर चीज हमारे से इन 17 18 दिनों में हो जाती है। मगर फिर जैसे ही 29 तारीख आती है, 28 तारीख आती है, जो 20 के बाद या 22 25 तारीख आती है, उसमें हम हो जाते हैं थोड़ा सा कंफर्ट, किसी की रिजर्वेशन आ जाती है, किसी के सीसीज आ जाते हैं, तो हम चिल हो जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट महीना तो हमारा डाउट खत्म हो जाता है फॉरएवर पे, ठीक है, मतलब हम डाउटफुल होते हैं कि यार काम नहीं चल रहा है, या अगले महीने पैसे दे पाऊंगा, घर में नहीं दे पाऊंगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, काफी ना हमारे माइंड में एक दिल में दर्द होता है। बट अभी मुझे सबकी शक्लों में नजर आ रही है, होप है कि यार कुछ ना कुछ हो जाएगा, और वो चीज होगी। बट जो 10 से 12 दिन अगर बेस्ट बनाने हैं तो उसके लिए वो वाले एक्शंस भी करने पड़ेंगे। अपना बिलीव खत्म नहीं करना। अगर आपने अपना बिलीव खत्म कर लिया, एक सेल्फ डाउट कर लिया, मतलब कुछ 4 5 पॉइंट्स हैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक सेल्फ डाउट है ना, वो डाउट अगर एक बार फॉरएवर ने आपका डाउट खत्म कर दिया, मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ कि पहले आप फॉरएवर ज्वाइन किया तो डाउट तक स्कैम ना हो जाए, नहीं हुआ स्कैम, ये डाउट तक अपलाइन सपोर्ट नहीं करेगा, अपलाइन सपोर्ट कर रहा है, वो भी डाउट खत्म हो गया।
काम नहीं कर पाऊंगा, जिनकी डायरेक्ट लग गई पहले पहले महीने में, दूसरे फॉरएवर ने डाउट क्लियर कर दिया। अगर फॉरएवर ने एक बार डाउट क्लियर कर दिया ना, आपका सेल्फ डाउट और अपना भी डाउट, तो दोबारा फॉरएवर पे भी दोबारा डाउट नहीं करना। ये चीजें ना अपने माइंडसेट में आप लिख लो कि एक बार डाउट फॉरएवर ने अगर क्लियर कर दिया, दोबारा डाउटफुल नहीं आना चीजें लेकर। मेरे इन 2 साल की जर्नी में मैं काफी ज्यादा डाउटफुल पाऊँ। इवन मेरे जब इतने ज्यादा सीसीज की इंक्रीजमेंट होती थी, उसके बाद भी मैं डाउटफुल होता था यार, अब कैसे होगा, अब कैसे नहीं होगा। तो ये चीज डाउटफुल नहीं होना। अगर आप जब डाउटफुल हो गए ना, अगर आपको अपने बिलीफ पे सेल्फ डाउट अपने खत्म कर दिया, सेल्फ बिलीव होना चाहिए आपका अपने ने। अगर आपको वो चीज बोला, आप बोल के दिखाओ कि हाँ यार मैं वो चीज करूंगा, मैं वो चीज करके दिखाऊंगा, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है। क्योंकि आपको अपनी मेहनत पे बिलीव होना चाहिए, आपको अपनी एफर्ट्स पे बिलीव होना चाहिए। क्या आपने 17-18 दिनों में अपना 100% दिया है? 17 से 18 दिन में अगर आपने अपना 100% दिया है, तो क्यों नहीं आएगा रिजल्ट? क्यों नहीं आएगा? सरसान बोलता है ना, रिजल्ट का बाप भी आएगा, तो वो चीज होगी। तो वो चीज पॉसिबल करके दिखानी है। जो ना नेगेटिव सेल्फ टॉक है अपने आप से, हम समटाइम क्या करते हैं, नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं ना, कि अपने आप से खुद ब खुद ही कि यार अब तो ये हो गया, 17-18 दिनों में कुछ भी नहीं हुआ है, एफएक्स में क्या करूंगा, आगे किस तरीके से सारी चीजें होंगी, आगे कैसे करूंगा, अपने आप से नेगेटिव बात है। मतलब उस काम रोक के बैठ जाते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है अपनी जर्नी में, एक एक दिन 2 दिन तक काम रोक के बैठे थे। मेरे डाउनलाइंस में कितने ऐसे लोग आते हैं, काम रोक के बैठ जाते हैं, रिजल्ट नहीं आया, रिफ्लेक्शन आ गई, काम छोड़ के बैठ गए। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे अपने आप को फिर अपने आप को नेगेटिव टॉक्स कि हम कैसे करेंगे। मैं भी करता हूँ, बट नहीं करना चाहिए, बट वेरी गलत चीज है। अभी नहीं करता, बट पहले ये चीज होती थी, तो ये चीज खत्म कर देनी चाहिए। प्रोकास्टिनेशन भी हम करते हैं समटाइम कि भाई कल कर लूंगा। अब जैसे 17-18 दिन गुजर गए, बट अब ये चीज इन 17-18 दिन में कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्रोकास्टिनेशन की होगी लर्निंग को लेकर? कितने दिन होंगे? कल करूंगा, परसों करूंगा, आज नहीं कर रहा, वो कल से प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करूंगा। कितने ऐसे लीडर्स होंगे, इवन कितने ऐसे लीडर्स होंगे जिन्होंने लाइक स्टार्टिंग में फ्रंट के ऊपर काम नहीं किया होगा, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी प्रोकास्टिनेशन की इस मंथ में, इन 10-15 दिन में फ्रंट पे काम नहीं किया, प्रोकास्टिनेशन की, कल से करूंगा, कल से करूंगा। और मेरी को कल आ गई अब, ठीक है। बट मैंने वो चीज की, बट मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने 14-15 दिन, मुझे 15-16 दिन जो मुझे रियलाइज हुए, वो लाइक कैसे हुए। अब मेरी प्रोकास्टिनेशन कैसे खत्म हुई? मेरी प्रोकास्टिनेशन खत्म करने वाले कौन है? आप लोगों को क्या लगता है कौन खत्म करेगा मेरी प्रोकास्टिनेशन? जैसे आप लोगों की मैं आपको बता रहा हूँ आके सारी चीजें, हमारे डिफरेंट लीडर्स आपको सारी चीजें आके बता रहे होते हैं। एग्जैक्टली हसान सर ने, तो हसान सर ने मेरी सारी प्रोकास्टिनेशन 10 मिनट में खत्म कर दी। मेरी 10 मिनट में प्रोकास्टिनेशन खत्म। यहाँ से मैं अपने बिलीव में चल रहा हूँ कि भाई 10 दिन में काम करूंगा, 10 दिन में सीसीज लाऊंगा, 10 दिन में काम करूंगा, 10 दिन में सीसीज लाऊंगा, 10 दिन फ्रंट में काम करूंगा। मैं तो पता नहीं क्या ही कर लेता हूँ। मैंने तो 12 से सीख ली। मैं तो अपने आप को ऐसे समझ के बैठा था कोई मैं चांद हूँ ऐसे, लाइक वो चीज नहीं है। और वाकई वो चीज नहीं हुई। मैंने अगर 14 को 15 को मुझे अगर ये चीज रियलाइज हुई, तो मैंने 4-5 दिन एक मतलब इन्विटेशन की, मुझे समटाइम लाइक नहीं हुआ, 4-5 दिनों में एनरोलमेंट भी नहीं आई। व्हाट्सअप मेरा इस महीने में लाइक 17-18 दिनों में राउंड अबाउट 8 से 9 दिन मेरा व्हाट्सअप डेली बेसिस पर इमीडिएटली बैंड, नॉट जस्ट एक व्हाट्सअप, दोनों व्हाट्सअप मेरे पास। वो चीजें हुई, बट मैं वही बात कि मैं चीजों को नहीं हैंडल कर पा रहा था, चीजें नहीं हो पा रही थी, प्रोकास्टिनेट कर रहा था, कल से लर्निंग करूंगा, वो चीज हुई। बट ऐसा नहीं कि वो है नहीं, बिजनेस नहीं करा, बिजनेस हुआ, सारी चीजें हुई, सारी चीजें अच्छी हुई, बट मैं प्रोकास्टिनेशन कर रहा था। और मुझे वो चीज रियलाइज हुई, मुझे वो चीज रियलाइज हुई कि मैं वो चीज गलत कर रहा था। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए आपको ना। मतलब अपने काम के अंदर लैक ऑफ क्लैरिटी, अगर आपका काम कर रहे हो, अब आपको काम में क्लैरिटी नहीं है, आप काम के ऊपर डाउट करके बैठे हो कि मैं अगर किसी से एनरोलमेंट निकलवा रहा हूँ तो उसका पैसा पता नहीं कहाँ लगे। काफी से तो ऐसे लोग होंगे कि वो सोच रहे होंगे कि मैं ट्रेनिंग लेने का क्यों पैसे ले रहा हूँ, या लाइक क्लैरिटी नहीं अपने काम को लेकर। अपने काम को लेकर कहीं ना कहीं डाउट है कि मैं किसी लोगों के साथ गलत तो नहीं कर रहा, क्या लोगों के साथ वो चीज नहीं रही। आप लोग देखो कि लाइक क्या किसी पॉइंट पर हम गलत कर रहे हैं? मतलब हमने पर्सन को पहले ट्रेनिंग्स दी, हमने ट्रेनिंग के लिए एक, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी टीम में एक पर्सन आई, आज भी से एक पर्सन है, मैंने उसने मेरा फॉर्म फिल किया रैंडमली, मैंने उसको कांटेक्ट किया, उससे एक छोटी सी अमाउंट रिक्वायर की, विच इज 599, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको स्किल्स दी, 3-4 दिन तक उसको, जिसको बोलना नहीं आता था मैंने उसको बोलना सिखाया, 4-5-6 दिन तक उसको बोलना सिखाया, उसको बात करने का तरीका सिखाया, उसको कम्युनिकेशन स्किल सिखाई, उसको पैसा कमाने के लिए उसका दिमाग खोला, उसको माइंडसेट दिया कि भाई पैसा भी कमाया जाता है, तू जिंदगी में ये भी कर सकती है, वो भी कर सकती है, तेरे अंदर इतना पोटेंशियल है। मैंने उसको 600 रुपए में वो सारी चीजें खोल दी। आज की डेट में तो आप देखोगे तो अकेडमी में ऐसे चीजें जिनमें 4-5-5 हजार रुपए फीस ली जाती थी, और घंटा कुछ नहीं सिखाया जा रहा होता, एबीसीडी तक सही से नहीं पढ़ना आती बंदे को। मैंने इतने पढ़े लिखे जाहिलों को देखा है मेरे पास ट्रेनिंग लेने आ रहे होते, मतलब उनको लाइक मतलब बोलते क्या ना कि एक बिहेवियर ही नहीं होता। एक इंसान जो पढ़ा लिखा होता है, पढ़ा लिखाने की क्या एग्जांपल है? एक अच्छा बिहेवियर। पढ़े लिखे की हमारे बड़ों में यही तो चीज बताई जाती है कि एक पढ़ा लिखा जो इंसान होता है वो अच्छे बिहेवियर का होता है, उसके अंदर कोई लाइक कोई गुरूर तो कब्र नहीं होता, या उसके अंदर कोई उसका सेंस अच्छा होता है। हम लोग कितने ऐसे लोगों को देखे, मेरे पास इतनी जो ट्रेनिंग पे पर्सन आए, इतने पर्सन आए जो पढ़े लिखे होते हैं, बट कोई सेंस नहीं है बात करने का, कोई वो नहीं है, मतलब रिप्लाईज नहीं कर रहे, एक बिहेवियर अपना शो नहीं कर रहे। अप्रोच के बाद, सीनियर अप्रोच के बाद सारी चीजें हुई, मतलब पूरा हफ्ता या पूरा हफ्ता सारी चीजें अच्छे से की,
बट एट दी पॉइंट पर अप्रोच के बाद अपने प्लान को ब्लॉक करके चले गए, तो ये क्या है, ये पढ़े लिखे जहालत ही है। आप अपने मना भी तो कर सकते हैं ना वो पर्सन, बट वही चीज ना कि हमें वो चीज नहीं सिखाई जा रही। बट हम 600 रुपए में सामने वाले पर्सन को एक अच्छा बिहेवियर तो दे रहे हैं, एक अच्छा बिहेवियर तो दे रहे हो आप उसको, उसको एक अच्छी चीज समझाते रहे हो, वही तो चीज करनी है। कभी भी है ना काम को लेकर ओवर थिंक नहीं होना, मतलब ओवर थिंकिंग नहीं कि यार ये तो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ओवर थिंकिंग कि भाई लाइक 10-12 दिनों में अभी कुछ नहीं हुआ। पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, पास्ट फेलियर्स के थ्रू वो चीज नहीं होनी। मतलब आप ओवर थिंक करोगे ना अगर चीजों को लेकर, आप मैं सोच रहा हूँ बैठा हुआ मेरे सामने टेबल पड़ी हुई है, मैं इस टेबल को बैठ के लाइक देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसको लेकर, इसको देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार काम नहीं हो रहा यार, ये लाइक वो नहीं हो रहा, या ऐसी चीजें नहीं हो रही, कोई फायदा ही नहीं है। कोई फायदा नहीं, क्या मेरे ओवर थिंक करने से वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? बट मैं 1 घंटा ओवर थिंक करने की जगह 1 घंटा लर्निंग कर लूँ, मेरा दिमाग खुल जाएगा, मेरी सारी चीजें दिमाग खुल जाएगा, मुझे चीजों के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा। तो ये चीज है, आप अगर आप इस चीज को नहीं करोगे ना, तो ये चीज आपको नहीं पता लगेगी। अगर आप ये चीज अच्छे से करोगे देन आपको चीजों के अकॉर्डिंग पता लगेगा कि हाँ यार, आप ये चीजें मिस्टेक कर रहे हो, या आप ओवर थिंक कर रहे हो, या आप चीजों को लेकर नहीं कर पा रहे, या आप इमोशनली हो रहे हो। अब अगर आपको कोई पर्सन मना करके गया, अगर आपको कोई पर्सन ने नो बोला, आपको कोई पर्सन, आपने उसको पर्सनल ले लिया, आप उसके चक्कर में रोके बैठ गए, आपने उसके चक्कर में पता नहीं क्या कैसी चीजें सोच ली, ये चीज गलत है। आप अपने काम को लेकर इमोशनली नहीं हो, अगर आप काम को लेकर इमोशंस को साथ लेकर अटैच हो रहे हो ना, तो काम नहीं होगा। आप काम में आप बोलते हैं ना सख्त होने चाहिए, बिल्कुल काम हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा ठीक है। क्या कर रहे थे वैसे, कुछ मतलब कर क्या रहे थे आप लोग, मुझे बताओ, आप लोग कुछ कर रहे थे अपनी लाइफ में? कुछ भी नहीं कर रहे थे कि जो इनको पिछले मंथ में आया है, 2 महीने पहले आए, 3 महीने पहले आए, 1 साल पहले आए, 2 साल में कुछ कर रहे थे हम लोग? मतलब डर किस चीज का है आप लोग ये मुझे बताओ, खाली डर किस चीज का है? हमें डर तो तब होना चाहिए ना, हमारी कोई फैक्ट्रियां चल रही हो पीछे, या हमारे कोई बिजनेसेस चल रहे हो, हमारी कोई कोई ऐसी चीज चल रही हो। क्या कुछ चल रहा था? वेले थे, स्टडीज कर रहे थे, अब काम कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, एक होप तो है कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ करके दिखा देंगे, अपने पेरेंट्स को करके दिखा देंगे, अपनी फैमिली को करके दिखा देंगे। तो क्यों पास्ट एक्सपीरियंस से उस चीज को लेकर, उस चीज को सोचना, या उस चीज के अकॉर्डिंग कोई अपना कोई नेगेटिव थॉट लेकर जाना है, ये इमोशनली अपने आप को परेशान करना। आपको 4 लोग मना करके गए गए, आप परेशान हो रहे हो। अरे 4 लोग कितने गए हैं, 30 रुपए की लीड है, 120 रुपए आपको छोड़ के गए, 120 रुपए तो जाया हुए हैं, और क्या है, 120 रुपए जाया हुए हैं आपके। कितने रुपए जाया हुए हैं? एक पर्सन एक लीड कितने की मिलती है हमें? 30 रुपीज की। 120 रुपए जाया हुए हैं, तो आप 120 रुपए जाया होने में इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आपकी स्किल्स है ना, आपने जो ट्रेनिंग दी वो तो आपकी खुद की दी, वो तो आपके अपने अल्फाज थे, वो तो आपकी सारी चीजें खुद की दी, वो तो आप दोबारा आ जाएंगी। बट आपके तो 120 रुपए जाए हुए हैं, फिर भी आप परेशान हो रहे हो, फिर भी हम टेंशन में आ रहे हैं। ये 4 पर्सन मना करके चले गए, अरे 120 रुपए तो जाया हुए हैं, उतनी तो हमें घर में इसके लिए खर्ची मिल जाती थी बचपन में। तो ये चीज को थोड़ा सा खत्म करना पड़ेगा। ये चीज जब तक हम नहीं करेंगे ना, रिग्रेट्स में, ड्रामास में हम टेंशन लेके ये हो रहा है वो हो रहा है ना, ऑल दैट, फंसे रह जाएंगे, लिटरली कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। काम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये चीज नहीं करनी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं करनी, बिल्कुल भी इन चीजों में नहीं पड़ना। इन चीजों में अगर आप पढ़ गए तो नहीं होगा। फियर ऑफ सक्सेस और फियर ऑफ फेलियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरी इतनी बड़ी टीम बन गई, मैं कैसे मैनेज करूंगा, कैसे सिस्टम को ऑन करूंगा, सर हसान इतनी ज्यादा चीजें कैसे हैंडल करते होंगे, इतनी बड़ी टीम बन गई, लीड्स का फ्लो टीम को कैसे दूंगा, यहाँ तो मेरी टीम में 10 बंदे तब लीड्स का मसला आ रहा है, आगे इतनी ज्यादा चीजें किस तरीके से करूंगा। हम सोच के बैठे थे, मैं समटाइम खुद ओवर थिंक कर रहा होता हूँ कि यार इतनी बड़ी जब मेरी टीम बन गई, मैं किस तरीके से लीड्स का फ्लो मैनेज करूंगा, इतने लोग सीसीज कर रहे होंगे, मुझे पता कैसे चलेगा इतने लोगों के सीसीज आ रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं लगेगा, मेरे से तो ये होगा वो होगा। मतलब फियर ऑफ सक्सेस, के सक्सेस मिल जाएगी तो वो फिर क्या होगा, फियर ऑफ फेलियर कि ना हुआ फिर क्या होगा। लाइक अगर ना हुआ, अगर मैंने 10 सीसी के लिए काम कर रहा हूँ, 25 सीसी के लिए काम कर रहा हूँ, 25 सीसी ना हुआ तो क्या होगा, 25 सीसी हो गया फिर क्या होगा, जो लोग आएंगे उनकी अगर डायरेक्शन लगी तो ये चीज तोड़नी पड़ेगी। मतलब ये चीज हमें माइंड से निकालनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर एक चीज है फॉरएवर के अंदर, मैंने इन 2 सालों में इस चीज को समझ लिया है, सीख लिया है, कि जो बंदा मेहनत कर रहा है ना आके, मतलब उसको पहले बात करना आती हो नहीं आती हो, उसको कोई कुछ चीज आती नहीं, उसके अंदर अगर पोटेंशियल है ना, ऐसे पोटेंशियल काम करने का एक जज्बा है, भले कुछ आता हो नहीं आता हो। हम इंडिया के अंदर देखते हैं कितने ऐसे लोग होते हैं जिनको गांव देहात मैनेजर पे, उस पे काम कर रहे हैं, सफायर ऐसे काम कर रहे होते हैं। हम कितने ऐसे लोगों को इंस्टाग्राम पर देखते नहीं देखते, देखते ना, ये आप लोग सारे सुन क्यों बैठे हुए हो, इंटरेक्शन तो करो, इधर उधर तो मुंह तो हिलाओ, एटलीस्ट कुछ तो कर दो, हाथ पाँव या कुछ हिला सकते हो ना आप लोग। आप लोग ऐसे बैठे हुए लाइक क्वेश्चन करके, मुझे ही मीटिंग करने में मजा नहीं आ रहा। लाइक आमने सामने बैठे हुए ना, मीटिंग करने का क्या मकसद है, वीडियो ओपन करवाने का क्या मकसद है? आप लोग कुछ बोलो, आप लोग तो बोल नहीं सकते, चलो एटलीस्ट रिएक्शन तो दे सकते हो, बट नहीं, सुनोगे बैठे हो यूं, लाइक नींद में हो क्या? इतनी तो रात भी नहीं हुई अभी, ऐसे थोड़ी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी। लास्ट, सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ स्टीम थोड़ा सा नहीं करनी है। आपकी जो सेल्फ स्टीम होनी चाहिए, आपके पेज हमेशा काम, हमेशा एक्साइटमेंट में होता है,
काम अगर आप कर रहे हो, मैं आज मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने मेरे अंदर एक्साइटमेंट नजर आ रही है, अब मैं बोर तरीके से बोलूँ आप लोग मीटिंग में ऐसे कर रहे हो, तो वो आप लोग मेरे ऊपर उल्टा आ जाओगे कि सर आप तो खुद ऐसे नींदों में हो रहे हैं, तो हम आपके साथ, मैं भी एक्साइटमेंट के साथ मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूँ ना, तो आप लोग भी एक्साइटमेंट के साथ मीटिंग कंडक्ट करो। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज को थोड़ा सा खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये चीज नहीं खत्म करेंगे, ये कुछ 4 5, अब मेरी बातों को कितने लोग होंगे जो सीरियस लेंगे, कितने लोग होंगे जो नहीं सीरियस लेंगे। जो सीरियस लेंगे वो 2 साल बाद मेरी जगह मीटिंग लगा रहे होंगे, जो सीरियस ले नहीं लेंगे वो जहां आ जाए 1 2 महीने बाद, 2 3 महीने बाद गायब हो जाएंगे, उनकी जगह कोई और आ जाएगा उनकी डाउनलाइन में। मतलब आपके अपलाइन को आपको क्या लगता है, आपके जाने से कोई फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना, 0.1% फर्क पड़ना है। आपका डाउनलाइन जब आपको खड़ा कर सकता है, आपके जैसे 10 और खड़े कर सकता है। आपका अपलाइन जब आपको आपको खड़ा कर सकता है ना इस जगह पे लाकर, आपके जैसे 10 और खड़े कर सकता है, 10 क्या 100 खड़े कर सकता है, हजारों लाखों करोड़ कर सकता है। क्या आवाम कम है पाकिस्तान में? तो ये चीजें थोड़ा सा हमें खत्म करनी पड़ेंगी। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैं लिख के आया था, तो अब मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, अपने वर्डिंग में बता दिए। आप लोगों को आई होप कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आप चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, चलें टॉपिक की तरफ, ये और बातें करें। ओके। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। अब है ना, इनविटेशन एक ऐसी चीज है, लाइक इनविटेशन अगर हम करते हैं ना अपने पर्सन के साथ, तो इनविटेशन एक ऐसी चीज है जिसमें हमने ना सामने वाले पर्सन को गुड फील करवाना है, ठीक है। सामने वाले पर्सन को हमें गुड फील करवाना है। अगर हमने फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हर जगह हर बंदे से सुना होगा, बट मेरा ये मानना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन तो है ही है, बट उसमें आप खाली अपना इंप्रेशन नहीं, मतलब अपनी हाइप नहीं, आप अपनी अथॉरिटाइज कर रहे हो कि भाई मैं बस तो वो हूँ, या मैं तो वो कोई 30 मार का हूँ, या मैं बिजनेस कोच हूँ, मैं तो ये हूँ। लाइक काफी लोग है ना प्रोस्पेक्टिंग में, मतलब अपने आप को फॉरन को बिजनेस कोच या बिजनेस डेवलपर या कोई एंटरप्रेन्योर, ये लाइक ऐसे शो करवा रहे होते हैं। कितने लोगों को एंटरप्रेन्योर बना दिया आपने, कितने लोगों को आपने बिजनेस कोच बना दिया। बिजनेस कोच मतलब क्या होता है, जो लोगों को बिजनेस करवा कर दे रहा हो। कितने लोगों का बिजनेस, हम लोग है ना बिल्कुल ऐसी वर्डिंग यूज करते हैं जो सामने वाला भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि इनविटेशन में किस तरीके से आपने सारी चीजें करनी है, और इनविटेशन में सामने वाले पर्सन को गुड किस तरीके से आप फील करवा सकते हो, क्योंकि हम इसको अभी स्टार्टिंग में अगर गुड फील करवाएंगे, देन ही लाइक मैक्सिमम चांसेस है कि वो एंड तक हमारे साथ चलेगा, मतलब क्लोजिंग तक हमारे साथ चलेगा। अगर हम यहाँ पर उसको अच्छे से फील करवा देंगे गुड, मतलब स्टार्टिंग में गुड फील करेगा वो, तभी वो हमारे साथ क्लोजिंग तक चलेगा। ऐसा ही है ना? क्या मेरी जगह पर राइट हूँ? ऐसा ही है ना? तो अगर हम उसको स्टार्टिंग में गुड फील करवाएंगे, तभी वो हमारे साथ आगे तक चल सकेगा। अगर हम उसको स्टार्टिंग में गुड फील नहीं करवाएंगे, तो हमारे साथ आगे तक नहीं चल सकेगा। ठीक है, तो ऐसा ही है। तो यहाँ तक ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा देख के चलनी है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई कि हमने सामने वाले पर्सन को फील गुड, अच्छा फील करवाना है। अब है ना एक चीज है कि सामने वाले पर्सन को, सामने वाला जो आपका पर्सन है वो आपको जज करेगा। ये पॉइंट आप लिख लो कि अपने सामने वाले पर्सन को आपने गुड फील करवाना है, चाहे वो तभी वो आगे चलेगा। ये चीज अपने पास लिख लो, पहली चीज। दूसरी चीज कि सामने वाला पर्सन आपको जज, मतलब जो जज करेगा वो आपकी कॉल पे करेगा, आपकी कॉल के बिहेवियर पे। एंड यू आर बिहेविंग लाइक अ बॉस। मतलब आप कोई कॉलिंग सेंटर में नहीं आप कॉल कर रहे हैं ना, मतलब आप कॉल कर रहे हो, हमें समटाइम कॉलिंग सेंटर से कॉल आती है, कोई जोंग की ऐसे किसी के सेंटर से कॉल आती है, हमें पता लग जाता है ना कि यहाँ से कॉल आई है या लाइक एक सच। बट आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करो, तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं लाइक एक बात कर रहा हूँ, मेरे पास आज एक पर्सन आया, उसने मुझे एक चीज बताई कि भाई सर मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। मेरे से बात करते उसने मुझे डायरेक्टली ये चीज बताई कि सर मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। मैंने बोला नहीं सॉरी, मैं अंडर ग्रेजुएट पर्सन को तो हायर नहीं करता, मुझे ग्रेजुएटेड पर्सन की नहीं। मतलब मैंने उसको डायरेक्टली ये चीज बोल दी, ठीक है। मतलब आपका कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, बट मैं आपके साथ छोटी सी हेल्प ये कर सकता हूँ कि मैं आपको अपनी एक मास्टर क्लास प्रोवाइड करूंगा, एक डेमो वीडियो प्रोवाइड करूंगा। मतलब मेरे पास, मतलब इन्विटेशन की ना कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, देयर इज नो स्क्रिप्ट फॉर इन्विटेशन। इन्विटेशन की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। अगर आप लोग इस माइंडसेट से कोई न्यू एस होंगे, अब इन्विटेशन की आपने कोई स्क्रिप्ट बना ली, आपने अपने दे दी अपने किसी डाउनलाइन को, जो भी कोई न्यू डाउनलाइन आया है, खासतौर जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं वो लाजमी सीख लें इस चीज को, कि आपने कोई स्क्रिप्ट, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप बीच में कहीं अटकोगे, भले आप देख कर पढ़ रहे हो या आप कुछ भी करके पढ़ रहे हो, मैक्सिमम चांसेस है कि आप बीच में अटकोगे। ठीक है, तो अटकोगे ना तो सामने वाला पर्सन फील कर लेगा। तो पहली चीज कि आप सामने वाले पर्सन को, उसको तो नहीं पता है कि आप कहाँ बैठे हो। लाइक मैं अगर किसी से कॉल पे बात करूंगा, अपनी वीडियो ऑफ कर लूंगा, आप लोगों को पता लगेगा मैं कहाँ पे बैठा हूँ। आप लोगों को नहीं पता कि मेरी क्या मतलब मेरी क्या लेवल है, मेरा क्या मतलब जो है वो लेवल है, मेरी क्या इनकम है, उसको नहीं पता। आपका खाली कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंट, मैंने स्टार्टिंग में एक चीज कही, आपका पोटेंशियल। तो कॉन्फिडेंट भी मैटर करता है, ये अभी अपने पास सेकंड पॉइंट लिख लो, बी कॉन्फिडेंट, बिहेव लाइक अ बॉस। मतलब आप बात कर रहे हो ना, तो सामने वाले पर्सन को वही चीज है कि किसी, हमें लाइक किसी इंटरव्यू से, मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी की इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आई है, इस तरीके की बात मतलब करनी है। मैं आपको बता भी देता हूँ, मैंने आपको कॉल की, हेलो अस्सलाम वालेकुम, इस तरीके से मैंने बात की, तो एक फील आ रही है। अब मैं से बोलूंगा हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मी अयान, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, आप इस तरीके से मेरे साथ काम कर लो एंड ऑल दैट, इस तरीके से
सामने वाला पर्सन फील कर लेगा कि यार मैं अटक के बाद, मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने एक चीज रटाई हुई है, एक रट्टा जो मारा होता है वो ऑलरेडी पता लग जाता है कि हमने रट्टा मारा हुआ है। बट जिस तरीके से हम नॉर्मली बात करते हैं, जिस तरीके से हम नॉर्मली सारी चीजें करते हैं, तो उसी तरीके से आपने सामने वाले पर्सन के साथ बात करनी है। लिख लो आप अपने पास, ठीक है। आपकी वैल्यू जो होनी चाहिए ना, वो बॉस वाली होनी चाहिए। आपकी वैल्यू अगर बॉस वाली होगी, तो ही आप सामने वाले पर्सन को एक अच्छे वे में कन्वर्ट कर सकोगे, ठीक है। क्योंकि आप एक इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, तो सामने वाला पर्सन जो है वो आपकी कॉलिंग के बिहेवियर से, आपके माइंडसेट से, आपके बात करने के अंदाज से उसको आइडिया हो जाएगा कि क्या ये मुझे स्कैम करने आया है, या लाइक ये जो पर्सन है मेरे साथ काम करना है, ठीक है। ये चीज आपको लिख लो आप अपने पास। यहां तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है आप सबको? समझ आ रही है? सर के ऊपर से तो नहीं गुजर रही बातें कि सर ये क्या पॉइंट बता रहे हैं, ये तो हमारे सर के ऊपर से समझ ही नहीं आ रही। समझ आ रही है आप सबको? ओके। तो मैं आप लोगों को जैसे एक चीज कही कि लाइक जो है वो इनविटेशन की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हाँ एक फॉर्मेट है। मैं आपको बता देता हूँ कि वो फॉर्मेट क्या है, कि लाइक एंड में थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो फॉर्मेट होता है कि हमें पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, देन हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया, देन अपनी जो वीडियो है वो उसको ट्रांसफर की, वीडियो के बारे में बताया, वीडियो ट्रांसफर की। इन्विटेशन में क्या मतलब काम होता है सबका, हमारा जो लोग रिकॉर्डिंग भी देखेंगे उन सबको भी एक चीज बता रहा हूँ। इन्विटेशन में हमारा जो काम होता है, सामने वाले पर्सन को वीडियो पिच करना, हमें डेमो वीडियो देना, यही काम है। अब वहां पर अगर कोई फॉरएवर का पर्सन आ गया, हम उसको फॉरएवर का अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्लैरिटी दे रहे हैं, वहां पर अपने फॉरएवर नहीं, एलोवेरा कंपनी है, कंपनी इतने कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, कंपनी के 4,000 से कुछ लोग करते हैं जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, जो न्यू पर्सन है। अब मैंने भी स्टार्टिंग में ये चीज की थी, लाइक आप सबको बता रहा हूँ, आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों को ये चीज बतानी चाहिए कि स्टार्टिंग में हमें प्रॉपरली नहीं बताना। हमें स्टार्टिंग में जो 2 से 3 4 मिनट की हमारी कॉल होगी, वो कॉल भी बताऊंगा सिंपली, प्रॉपरली, प्रैक्टिकली मैं कोशिश करूंगा कि आपको करके बताऊं। तो आप लोगों ने पहली चीज तो ये चीज करनी है कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव सामने वाले पर्सन को फील करवाना है, और कोई स्क्रिप्ट यूज नहीं करनी है। आप लोगों को फॉर्मेट के साथ, बिल्कुल मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा, इस तरीके से हमने बात करनी है, तो वो आप उस बिहेवियर में पर्सन के साथ ये चीज कर सकते हो। अगर कोई पर्सन पूछ रहा है कि एफएलपी तो नहीं है, तो आप उससे पूछो कि बाय द वे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एफएलपी, अमेजॉन, शॉपिफाई, ई कॉमर्स एंड लाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। जस्ट ये नहीं स्पेसिफिक आप उससे पूछो कि आपका एफएलपी में क्या एक्सपीरियंस रहा है, उससे पूछो कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन डिफरेंट फील्ड्स में, अमेजॉन, शॉपिफाई, ई कॉमर्स वगैरह एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वगैरह, ऐसे किसी कंपनी में कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका बेसिकली, तो आप उसे वो चीज पूछ लो। तो देन ये कि उसको ये भी फील नहीं होगा कि फॉरएवर है ये, और आपको भी आइडिया हो जाएगा अगर वो फॉरएवर होगा, तो फिर ये कि आप उसको इजीली वे में कन्वर्ट कर सकते हो। और है ना, थोड़ा सा स्लो बोलना है पर्सन के सामने, बिल्कुल स्पीडली नहीं बोलना। मतलब मैं तो चलो सेशन में आप लोगों को स्पीड बोल रहा हूँ, बट आप लोगों ने पर्सन के सामने स्पीडली नहीं बोलना, आप लोगों ने स्लो बोलना है, मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल है। मैंने जैसे बात की, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी फातिमा, फातिमा बात कर रहे हो, इजी हो गया, ठीक है। मतलब बिल्कुल कंफर्टेबली सामने वाले पर्सन को, ताकि आप वो चीज़ हो, मतलब अब सामने वाला पर्सन इनकेस कोई बाजार में या किसी एरिया में, तो ये नहीं कि आप 2 मिनट मेरी बात सुन तो लो, मैं बाद में कर, मतलब उसको इजी दो, थोड़ा कंफर्ट दो। अच्छा भाई कब तक फ्री हो जाओगे, लाइक कब तक फ्री हो जाओगे, बोलेगा आधे घंटे में, चलो आधे घंटे में आप मुझे अगेन कॉल कर लेना, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं आपकी कॉल पिक कर लूंगा, फ्री हुआ या फ्री हुई तो मैं आपकी कॉल पिक कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज कर सकते हो। अब है ना, मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ प्रोस्पेक्टिंग का, एक्चुअल में क्या फॉर्मेट होता है। प्रोस्पेक्टिंग में हमें क्या क्या, मतलब जो चीजें जो है वो पिच करनी होती हैं। पहली चीज आप उन्हें पर लिख लो, आपका इंट्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन, देन वीडियो पिच करनी। अब मैं आपको बता भी देता हूँ फॉर्मेट करके। मैं किसी पर्सन का माइक अनम्यूट करवाऊँ, मतलब किसी भी पर्सन को मैं एक प्रोस्पेक्टिंग करके दिखा दूँ, लाइक 2 to 3 मिनट्स की, मैं आपको बता भी दूंगा फिर प्रोस्पेक्टिंग हमने करनी कैसे, ठीक है। अच्छा मैं वो तो चीज करके दिखाऊंगा, बट है ना, आप लोगों ने सबसे पहले कोशिश यही करनी है कि लाइक जितने भी पर्सन हैं, मतलब आप लोग अगर अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर रहे हो, आप लोग लीड निकाली, आप लोगों के अपने ने आपको लीड भेजी, आपने लीड निकाली, ठीक है। आपने लीड्स को किसी पेपर में लिख लिया, या तो अपने वो व्हाट्सएप पर अटैच कर लिया, अटैच करके, या तो अगर आपके लिए ज्यादा पॉसिबल है, जो डेली मतलब जो एक फुल टाइम वर्कर हैं, जो फुल टाइम काम कर रहे हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा, आपको अगर एक दिन पहले लीड्स मिल गई है, आप लोग किसी फोटो स्टेट या 40% से वो निकलवाओ, फोटो कॉपी 50 लीड्स की, 30 लीड्स की जो भी है, आप वो निकलवाओ, एंड देन उसको सामने रख के एक ऑफिस चेयर पे या ऑफिस टेबल पे आप उस तरीके से काम करो। तो उसमें आपको भी काम करने, मतलब एक जो हमारा माइंड है ना, वो देखता है कि हम अपने काम को अगर प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने काम को अगर चीज निकाल के करें, हम लिख रहे हैं तो कुछ नंबर आगे पीछे हो गए, समटाइम कोई ऐसी चीज हो गई, तो वो चीज नहीं होती, ठीक है। तो हमने एक चीज निकाल ली, देन सामने वाले पर्सन को एक चीजों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पता लग गया, या मतलब आप लोगों ने निकाल ली, तो इससे ये होगा कि आपको भी पता होगा कि आप अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हो, अपने काम को थोड़ा सा अच्छे से लेकर चल रहे हो। अब सिंपली नंबर लिखा अपने पास, कॉल निकाली, जिनका पैकेज नहीं होता मेहरबानी करके पैकेज करवा लिया करो, ठीक है, और सिंपल ही कॉल करो। मैंने जब से सिंपल कॉल स्टार्ट किया, ऑनलाइन स्पीकिंग, मतलब मैं अगर बात करूं, टू बी ऑनेस्ट,
मुझे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, इवन बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। हाँ, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि कॉल पिक नहीं कर रहा पर्सन या इस तरीके से, मैंने उसका भी सॉल्यूशन निकाला कि हमें किस तरीके से सामने वाले पर्सन कॉल पिक कर ले, या मतलब इसलिए कि जो लोगों का व्हाट्सएप का थोड़ा सा इशू था, व्हाट्सएप आगे पीछे हो रहा था, या व्हाट्सएप का वो मसला थोड़ा सा रिजॉल्व हो गया, मतलब वो चीज नहीं हो रही। अगर आप इस तरीके से भी चीजें कर रहे हो तो ये चीज के अकॉर्डिंग आपको आइडिया हो जाएगा। नंबर निकाला, सिंपली कॉल की। आप कॉल किसको करेंगे हम? किसी को भी निकाल के अनम्यूट करवा लो। एक सेकेंड। किसको अनम्यूट करवाऊं? चैट बॉक्स में एक्टिव ही नहीं है, आप सब छोड़े, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली करके बता देता हूँ। कोई एक्टिव ही नहीं है चैट बॉक्स में, एक्टिव ही नजर नहीं आ रहे। आग लगा दो, सर्दी हो रही है हैदराबाद में बहुत ज्यादा। आग लगा दो, थोड़ा हमारे गर्मी आ जाए ना, लाइक। एक्टिव है? पक्की बात है? अच्छा, चलें एक सेकेंड, हम म्यूट करवा लेते हैं। किसको म्यूट करवाऊं? जी मैम फरीन, आपको मेरी ऑडियो क्लियर है? जी सर, आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। मैम आपको शौक तो नहीं लगा अचानक से आपको अनम्यूट कर लिया? लगा था सर। ओके चलें ठीक है, कोई नहीं, खैर हो गई, हो जाती हैं छोटी छोटी दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें। वेल, तो स्टार्ट करें प्रोस्पेक्टिंग? जी सर। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बात मैम फरीन से हो रही है? यस सर मैम। और राइट फरीन, दिस साइड मी अयान। आई गेस आपने इंस्टाग्राम पर अप्लाई किया था काम के वाले से, राइट? जी सर, किया तो था। बात हो सकती है 2 से 3 मिनट, फ्री हैं आप? जी सर, फ्री हूँ। ओके और राइट सिस्टर, आप मुझे काइंडली अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दोगे, बेसिकली आप हो कहाँ से और करते क्या हो? सर मैं बेसिकली बहावलपुर से हूँ एंड मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक हो गया। अच्छा, ऑलरेडी आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, तो आप ऑनलाइन वर्किंग की फील्ड में क्यों आना चाह रहे हो? इसके पीछे कोई मोटिव है, कोई खास वजह आपकी? सर लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रही थी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाह रहे? अच्छा, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ये लाइक आपकी जरूरत है या आपकी वांट है, कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, सच? सर नीड भी है, वांट भी है। ओके ओके, ठीक हो गया तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा, वैसे ऐसे पहले कभी कोई एक्सपीरियंस रहा है आपका डिफरेंट फील्ड्स में, लाइक amazon, शॉपिफाई, ई कॉमर्स वगैरह, या लाइक फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स वगैरह? नो सर, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, वैसे बात तो करने से तो आप काफी ज्यादा समझदार लग रहे हो। मुझे बताओ, बीइंग अ मैच्योर पर्सन, इस चीज के ऊपर बिलीव रखते हो कि भाई किसी भी काम को करने से पहले उसको सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, कैसा है? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ओके ओके, ठीक हो गया, काफी ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, अब जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, बाय द वे फोन तो यूज करते होगे, आप कितना टाइम पीरियड हो गया फोन यूज करते हुए आपको? सर 4-5 साल तो हो ही गए हैं। 4 5 साल में? तो 4 5 साल में कोई 1 आधा रुपये भी कमाया आपने से या नहीं? कितना नो कमाया? सर। कुछ भी नहीं कमाया, आई श्योर? यस सर। नहीं कमाया, चलो ठीक है। अच्छा, वैसे मैं अगर बात करूँ, आप 4 5 साल में जो आप चीज नहीं कर सके, क्या पॉसिबल है 4 5 सेकंड में, 1 2 मिनट में मैं आपको सिखा सकूँ? पॉसिबल है मेरे लिए? नो सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पॉसिबल। तो ऑफ कोर्स इसी चीज को अंडरस्टैंड करने में, मतलब इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसी चीज को समझ कर मैंने और मेरी टीम ने प्रॉपरली जो है वो अपनी 3 से 4 दिन की एक वर्कशॉप डिजाइन की है ना, ठीक है? जी सर। बाय द वे, मैं आपसे एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा एज अ सिस्टर। आप मुझे बताओ, लाइक ये चीज सही रखी हुई है? एज अ रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर मेरा फर्ज है कि मैं अपने किसी क्लाइंट का भी या किसी पर्सन का भी पॉइंट ऑफ व्यू लूं। बाय द वे, चीज सही रखी हुई है? बिल्कुल सर, हम्म। ठीक रखी गई है। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, तो मैं आपको ना ट्रेनिंग्स का एक्सेस तो इस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सकता। आई नो यू आर अ वेरी गुड माइंडसेट पर्सन, वेरी पैशनेट। मैं आपको जो है वो एक डेमो वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइक आपका माइंडसेट चेक करने के लिए, कॉज ऑब्वियसली बात है, वी आर अननोन्स ना, मैं आपको जानता हूँ ना आप मेरी कंपनी को जानते हो, राइट? यस सर, ऐसे तो ही है। आपके लिए पॉसिबल है, अगर अगर मैं आपको डेमो वीडियो प्रोवाइड करूँ, तो आप मुझे विद इन 4 to 5 मिनट्स वॉच करके कंफर्मेशन दे दो। देन उसमें आपको थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा सा काम भी क्लियर हो जाएगा। सर मैं अभी तो फ्री नहीं हूँ, मैं आपको शाम में वॉच करके बता दूंगी। एक्चुअली ना, मैंने कुछ लिमिटेड पर्सन्स की लिस्ट लाइक साइड की थी। वैसे तो मेरा काम, इस टोटली जो सारा काम होता है टीम करती है, बट मैं अनफॉर्चुनेटली, मतलब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो थोड़ा सा फ्रंट पे कॉलिंग कर लूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको चीज़ों के अकॉर्डिंग बता दूँ। तो आपके लिए पॉसिबल है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे शाम तक कंफर्मेशन दे देना। सर वो तो मैं वॉच कर लूंगी, लेकिन मुझे ये तो बताएं कि काम क्या करना है इसमें।
बेसिकली देखो लाइक मैंने आपको जैसे कहा कि आप माशाल्लाह काफी समझदार लग रहे हो, और माशाल्लाह आपको इस चीज के अकॉर्डिंग पता है कि 4 से 5 मिनट में किसी भी चीज के अकॉर्डिंग क्लियर करना वो ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा ही है। जी सर। एंड आप माशाल्लाह काफी समझदार हो, आपको भी चीजों के अकॉर्डिंग आइडिया है कि अगर आप चीजों को समझोगे, डेमो वीडियो डिजाइन करने का मेन मकसद है कि डेमो वीडियो के अंदर ही आपको सारी चीजें समझाई जाए ना, ठीक है। क्या आप मेरी आधी अधूरी बात सुनना मतलब आधी अधूरी बात समझना चाहते हो, या पूरे तरीके से काम को समझना चाहते हो? सर पूरे तरीके से समझना तो चाहते हैं, बेटर लेकिन थिंग आप ऐसे तो नहीं कह रहे कि अपनी वीडियोस के जो है व्यूज बढ़ाने के लिए मुझे अगर शेयर कर ऐसे रहे हैं। कोई चीज करनी होती तो आई डोंट थिंक सो कि मैं अभी आपको कॉल करके आपके साथ 5 मिनट की बात कर रहा हूँ। आई हैव मेनी डिफरेंट आइडियाज, तो यहाँ पर मैं जो है वो काफी और भी चीजें कर सकता हूँ अपनी वीडियो पर, काफी लाइक चीजें और भी प्रमोट करवा सकता हूँ, बूस्ट भी करवा सकता हूँ, उसका ऐसा कोई इशू नहीं है। लाइक मेरे पास इतना लाइक फालतू टाइम नहीं है कि मैं किसी पर्सन को कॉल करके इन चीजों के अकॉर्डिंग क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ ना। ओके फरीद मैम, जी सर ठीक। तो आपके लिए पॉसिबल है वीडियो वॉच करना, तो आप मुझे कंफर्मेशन दो। यस सर, मैं कर लूंगी। अच्छा व्हाट्सएप ओपन करोगे, मैं आपको अपना नंबर लिखवा देता हूँ, आप मुझे मैसेज कर दो। जी सर, लिखवा दें। व्हाट्सएप ओपन कर लिया आपने? कर लेती हूँ सर। ओके कर लो। देखो क्या मैं नंबर लिखवाऊँ? जी सर, लिखवा जीरो दें। 0311 जी सर। 3029 जी सर। 725। ओके, यस सर। मैसेज आया नहीं, कर दिया मैसेज आपने? जी सर, कर दिया। ओके चलो ठीक है, मैं आपने एक काम करो, आपने मैसेज तो कर दिया, बट आप मेरा नंबर सेव करके मुझे एक स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दो, दिस साइड मी अयान मेमन, ठीक है, फ्रॉम हैदराबाद पाकिस्तान। आप मेरा नंबर सेव करके मुझे एक स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दो, देन मैं फिर जो है वो आपको वीडियो का एक्सेस प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके। ओके सर, ठीक हो ओके गया। फरीन, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, तो सिंपली इस तरीके से जो है वो आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो अपने पर्सन के साथ। जस्ट एक सेकेंड दीजिएगा। सो इस तरीके से जो है वो हम अपनी सामने वाले पर्सन के साथ प्रोस्पेक्टिंग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आई सबको? लाइक अब है ना, मैंने यहाँ पर एक चीज देखी है कि सामने वाला व्हाट्सएप पर समटाइम है ना हमें हाउ का मैसेज नहीं, सब टाइम नहीं ड्रॉप करता है, या इस तरीके से हम सामने वाले पर्सन का हाई का मैसेज या अपने नेम का मैसेज नहीं ड्रॉप करता है, तो बेटर थिंग हम सामने वाले पर्सन को उसी टाइम नंबर लिखवा दो, ठीक है, ताकि वो उसी टाइम उसे मैसेज भी करवा दो। इतना कोई मसला नहीं है, उसी टाइम वो मैसेज भी कर देगा आपको, उसी टाइम मैसेज करवा दो। एंड देन सामने वाले पर्सन उसी टाइम आपसे कांटेक्ट कर लेगा, देन आप उसको अपनी वीडियो पिच कर दो, उसी टाइम से नंबर भी सेव कर ले, बिल्कुल इजी चिल वे में। मतलब हमारा ना हमने कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है प्रोस्पेक्टिंग को, इनविटेशन को। अब यहाँ पर मैंने इनविटेशन क्लियर कर दिया, हो सकता है कि कल की कोई मीटिंग हो या परसों की मीटिंग हो, उसमें दोबारा आप कोई ऑब्जेक्शन कर रहे हो। मीटिंग रखने का क्या मकसद होता है कि लाइक जो चीजें हों या जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके ऊपर डिस्कस करें, बट उसी बात को दोबारा 2-3 बार दोबारा पिच करना किसी ऑब्जेक्शन में या किसी तरीके से, तो वो चीज गलत है। आप लोग अगर कोई चीज चीज सीख रहे हो तो उसको एग्जीक्यूट भी करो, उसको समझो। अब यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग इट्स नॉट अ ऐसे कोई टॉपिक, बट फिर भी वो दोबारा भी चीज पूछ रहे हैं कि सर लाइक नंबर पर्सन नंबर नहीं भेजता है या ऐसी चीज होती है। तो आपके को चीजों का सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना। हालांकि ये चीज मेरे माइंड में क्यों आई, आप सबके माइंड में भी आ सकती थी, आप सब भी कुछ अपना दिमाग चला सकते थे, बट नहीं, हमें अपना दिमाग नहीं चलाना, हमें वही करना है जो हमारा प्लान बता रहा है, हमारा सीनियर प्लान बता रहा है, हमें वही बताना है जो मैं आके बता रहा हूँ। आप लोग खुद भी तो अपना दिमाग चलो, अल्लाह पाक ने आप लोग को भी दिमाग दिया है, अल्लाह पाक ने आपको भी सारी चीजें दी हैं, तो आप लोग वो यूज करो ना, क्यों नहीं यूज करते? हमारा माइंडसेट यही बन गया है कि हम यूज नहीं करते चीजों को, और इसी वजह से जो है वो हम चीजें नहीं कर पाते। टू द पॉइंट बात करनी है, सामने वाला जो पर्सन है ना उससे आपने टू दी पॉइंट बात करनी है, ज्यादा बातें घुमानी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जो पाकिस्तानी आवाम है ना हमारी, मतलब वो समझ जाती है चीजों को, तो घुमाना नहीं है, जो टू द पॉइंट बात है आप टू द पॉइंट बात करो। टू द पॉइंट प्रोस्पेक्टिंग में चीजें क्लियर करो। मैक्सिमम ये जो मेरी कॉल गई होगी कितने की गई होगी, 2-3 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट्स, 4 मिनट्स की कॉल गई होगी। अब मैं अगर पास अगर 1 घंटा है, मैं अगर एज लीडर काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास 1 घंटा में अगर मैं फ्रंट कॉलिंग करूँ तो मेरे लिए पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं 10-15 बंदों को डेमो वीडियो दे दूंगा। ये मेरे पास एक अच्छी स्किल है, आप लोग भी वो चीज डेवलप कर सकते हो, आप लोग भी वो चीज कर सकते हो। तो टू द पॉइंट बात करनी है। दूसरी चीज, हम्बल, सामने वाले के साथ थोड़ा सा हम्बल रहना है। मतलब मैं अगर वो ऑब्जेक्शन कर रहा है तो उसका एक रूडली आंसर नहीं करना। मैंने अगर मैम सलीम को आंसर किया तो थोड़ा सा अच्छे बिहेवियर मेरे का, थोड़ा हम्बल लेकर उस चीज का आंसर उनको किया, उस चीज का आंसर उसको किया। लाइक और दूसरा चीज थोड़ा सा ना
ऑथेंटिक रहना है अपने पर्सन के सामने, थोड़ा सा अपनी भी वैल्यू शो करनी है कि मैं, वैसे मतलब मैंने भी इसको एक चीज था कि वैसे मैं ये काम नहीं करता कॉलिंग्स वगैरह का, मेरी टीम ही करती है, बट मैं अभी थोड़ा सा फ्री था, मैंने सोचा कि मैं आपको कॉल कर लूँ, आपसे एक दो दिन से किसी ने या आपसे थोड़ी देर से किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, वैसे काम मेरा सारा टीम मैनेज करती है, मैंने सोचा कि अब मैं अभी फ्री था तो मैंने सोचा कि मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है। तो आपने फर्स्ट पर्सन से फर्स्ट कॉल पर इतनी ज्यादा बात नहीं करनी, उसको डेमो वीडियो पिच करनी है, 2 3 4 मिनट की कॉल करके उसको डेमो वीडियो दो। और वो क्यों नहीं देखेगा, अगर वो फौरन फ्री होगा फौरन देखेगा। ये चीज मॉर्निंग में बहुत ज्यादा अच्छी काम आती है। अगर आप सुबह 9 बजे उठ के रात दोपहर 12 बजे तक प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो 3 घंटों में आप जो बिजनेस कर सकते हो या आप जो काम कर सकते हो, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी नहीं कर सकता। मैंने वो चीज की है और स्टिल अभी भी मैं थोड़ी बहुत करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी वो चीज कर सकते हो। सुबह 9 बजे उठ के 12 बजे तक प्रोस्पेक्टिंग, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, सामने वाला पर्सन आपके पास सुनेगा। क्योंकि रात में कॉल करना थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। दोपहर में हर पर्सन की कोई ना कोई एक्टिविटीज होती है, कोई ना कोई भी स्केड्यूल होता है, बट मॉर्निंग में चांसेस हैं कि सामने वाला पर्सन आपकी कॉल पिक कर लेगा। मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि सामने वाला पर्सन आपकी कॉल पिक कर लेगा, आपका पर्सन जो है वो कर लेगा। वही बात की कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना अपने प्रोस्पेक्टिंग को। अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग को कॉम्प्लेक्स बना लिया, अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग को इतना बड़ा ऐसा कोई इशू बना लिया, तो प्रोस्पेक्टिंग नहीं रहेगी। जेन्युइन रहना है सामने वाले पर्सन के साथ, कोई ऐसी फेक प्रॉमिस या कोई ऐसी चीज नहीं करनी कि जिससे वो उसको लगे कि कोई फेक है, ऐसा कोई चीज है। जेन्युइन, बी जेन्युइन, मतलब कोई एक्स्ट्रा हमने उल्टी सीधी चीज सामने वाले पर्सन को शो नहीं करवानी। शो योर सेल्फ बिजी, मतलब अपने आप को थोड़ा सा आप बिजी शो करवाओ कि आप बिजी चल रहे हो या आप लाइक थोड़ा सा बिजी रहते हो, अपने आप को चीज शो करवाओ। मैंने कैसे शो करवाना कि वैसे मेरी काम नहीं करता, मेरा लाइक शेड्यूल अलग, मेरा बिजी होता हूँ ऑलरेडी, बट मैं थोड़ा सा फ्री था, मेरी टीम में काम करती है, तो मैं सोचा कि आपको कॉल कर लूँ। आपका पर्सन लाइक कोई ऐसी चीज बोल रहा है, तो अपने आपको थोड़ा सा बिजी शो करवाओ। थोड़ा सा हमें अपने अपने आपको बिजी भी शो करवाना है। जो पर्सन रिकॉर्डिंग भी वॉच कर रहा है उनको भी ये चीज बोल रहा हूँ कि आपने अपने आपको बिजी शो करवाना है। ऐसा नहीं कि प्रोस्पेक्ट मैसेज कर रहा है, आपने फौरन ही उसको आंसर कर दिया कि भाई लाइक ये, मतलब इस तरीके से नहीं करना। ठीक है। इसके बाद डोंट शो योर फेस के आप नीडी हो, मतलब उसको ये शोज नहीं। ऑब्वियसली हमें उसकी नीड है, बट हमें उसको शो नहीं करवा के हम नीड कर रहे हैं। हमें उसको कभी भी शो नहीं करवाना कि हमें उसकी नीड में है। मैंने जैसे एक चीज कही हुई सेशन में, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो कि अगर कोई पर्सन बिजी है किसी एक्टिविटी में, कोई ऐसी चीज में, तो आपने उसको डायरेक्टली ये नहीं बोलना, नहीं अभी 2 मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज, मैं सुना रहा हूँ, मेरा इन्विटेशन सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरा काम सुन लो। ये नहीं करना। चलो आप फ्री होकर कोऑर्डिनेट कर लेना, आपको उसकी नीड नहीं है, वो शो करवाना है। मतलब सामने वाले पर्सन को, हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो यही है कि अगर सामने वाले पर्सन को हम ये चीज फील करवा दी कि उसको आपकी नीड नहीं है और आपको एक्चुअल में उसकी नीड है, वो आपने चीज फील करवा दी, उससे ही सामने वाला पर्सन जो है वो आपकी तरफ कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज आपने कर ली तो हो जाएगा। गिव अर्जेंसी एंड दी एंड, मतलब आपने कॉल एंड करते वक्त अर्जेंसी क्रिएट कर दी। मतलब मैंने आपको बताया कि नंबर सेव कर, नंबर बेच के, तो उसी टाइम बोले नंबर मैसेज कर दो, क्योंकि चैट से ना आगे पीछे हो जाती है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप एक काम करो, मुझे नंबर मैसेज कर दो। मतलब ये नहीं कि आप, मैं कॉल एंड कर रहा हूँ आप मुझे देखो, प्रोस्पेक्ट है ना, एक बच्चा है, वो बेचारा मासूम सा बच्चा है। ठीक है, उसको हर चीज बताना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो मैंने जो चीजें बताई जरूरी नहीं है आप वो बता रहे हो, आप दूसरी चीज भी चीजें उसको खुल के बताओ। दूसरी भी चीजों आप उसको समथिंग करके आप चीजों के अकॉर्डिंग उसको अंडरस्टैंडिंग दो, ताकि उसको पता लगे कि यार वो चीज हो रही है। मैंने क्या कहा, पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन, पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन में लाइक बोला, जैसा मी अयान, बेसिकली आपने अप्लाई किया था इंस्टाग्राम पर इस तरीके से। नो, मैंने इस तरीके से बोला कि आई एम अ बिजनेस कोच एंड वर्किंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स एंड ऑल दैट, एंड कोई ऐसा चीज नहीं। मतलब बिजनेस डेवलपर या बिजनेस कोच, कितने लोगों को बिजनेस करवा दिया आपने, कितने लोगों को कोई आपने वो करवा दिया, जो आप इतना बड़ा बड़ा लाइक वो बेल रहे होते हो कि मेरा तो ये है या मेरे तो है। मैंने पहले भी एक मरतबा जब प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर सेशन लगाया था, उसमें भी ये चीज कही थी कि आपने अपना इंट्रोडक्शन को स्पेसिफिकली नहीं बनाना। आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल एक नॉर्मली सिंपल होना चाहिए, जैसे आप बात करो, अपना इंट्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन, वीडियो पिच करनी है, मतलब भाई कि बस इस तरीके से चीजों के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कोई फालतू बात नहीं करनी। कोई फालतू बात नहीं कि हमारे यहाँ तो 50,000 कमा लोगे, आप 1 लाख कमा लोगे, 2 लाख कमा लोगे, हमारी कंपनी तो वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, हमारे इसमें तो ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, मेरे अपने इतना कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, आप ऐसे कर लो, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया, मुझे तो 1 साल हो गया काम करते हुए। झूठ बोल देते हैं हम, लाइक बहुत गलत, बहुत अलग अलग चीजें कर देते हैं, काफी ऐसी चीजें बोल देते हैं जो चीज नहीं है पॉसिबल, जो चीजें नहीं है या जो चीज एक्सपेक्ट नहीं है। इसी वजह से तो हमारे पास लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे साथ फॉरएवर के नाम पे ना मुझे ये कमिटमेंट की गई थी या ये वो बोला गया था। क्यों होती है? तो आप लोग अगर अपना खुद का नाम खराब कर रहे हो तो वो चीज वेरी गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। एट दी पॉइंट पर कहीं ना कहीं तो वो चीज होगी, आपको नाम होगा ये चीज, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बी जेन्युइन इन एवरी पर्सन। ठीक है, अपने इंट्रोडक्शन में वही बात, होशियार नहीं बनना। जो आपका इंट्रोडक्शन है, जो आपका सिंपल से ज्यादा नाम है, अल्लाह पाक ने हर पर्सन को अच्छा नाम दिया है। अब मेरे सामने चैट बुक्स में सर तस्वुर है, मैम नीलम है, सबको अल्लाह पाक ने अपना नाम दिया है, तो आप लोगों ने नाम बोलो, क्यों आप लाइक एक्सप्रेस कोई चीज बोलो। देना चाहिए, इट्स गुड थिंग, बट
अभी जो हम सिंपल कॉल कर रहे हैं, अभी जिस तरीके से हमारा काम है 2026 स्टार्ट हो चुका है, सामने वाला पर्सन हमारी ज्यादा बात करना नहीं पसंद करता, समटाइम नहीं होता है ऐसा। तो जो चीज है वो सामने वाले पर्सन को पिच करो और इस तरीके से आप चीजें लेकर चलो। ओके, यहाँ तक ये हो गई। देन उसके बाद वो एक के प्रोस्पेक्ट बच्चा है, उसको सारी चीजें आपको खुद से बतानी है, उसको सारी चीजें आपको खुद से चीजों के अकॉर्डिंग बतानी है। जो ट्रेनिंग्स हैं उसको बताओ, मतलब कॉल पर, कि यहाँ पर मतलब जो है वो 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग्स रखी हुई है। मैंने मैम फरीन के साथ वो चीज नहीं बोली, आप लोग अपने पर्सन को बोला करो जो ट्रेनिंग्स है वो जस्ट 6 मंथ्स में जस्ट एक बार होती हैं। 6 मंथ्स में जो ट्रेनिंग होती है वो एक बार होती है, ठीक है। और मतलब जो है वो उसका एक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आप डेमो वीडियो को अच्छे से वॉच कर लोगे। डेमो वीडियो वॉच करवा दी, उसके अकॉर्डिंग हमने पहले पर्सन को कंफर्मेशन दे दी। अपनी बात कम अल्फाजों में समझाना सीख लो आप सब। जो मेरे डाउनलाइन से खासतौर पे जो समझ जाए इन चीज को, 2-2 मिनट के 3-3 मिनट के वॉइस मैसेज आप अपने अपलाइन को कर रहे होते हो, या लाइक अपने पर्सन को कर रहे होते हो, या इस तरीके से चीजें कर रहे होते हो, सामने वाला पर्सन क्या करेगा आप मुझे बताओ। तो ये चीज नहीं करनी। सामने वाले पर्सन को जितने कम अल्फाजों में, मैंने एक चीज कहीं पढ़ी थी कि अगर आप अपना बिजनेस 50 अल्फाजों में नहीं सीख कर, मतलब सामने वाले पर्सन को बता पा रहे ना, अगर 50 वर्ड्स में अगर आप अपने बिजनेस सामने वाले पर्सन को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, तो या तो बिजनेस खराब है, या तो आप एक अच्छे फाउंडर नहीं हो, एक अच्छे इंटरप्रेन्योर नहीं हो, या अच्छे एक नेटवर्क मार्केटर नहीं हो कि आप इतना बिजनेस। हमारा बिजनेस क्या है, सिंपल सब बिजनेस है, सिंपल नॉर्मल बिजनेस है। सिंपल से हमें सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम बिला वजह उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं कि हम बेसिकली ये चीज वो ये एक्सपेक्टेड वो चीज करते हैं। वक्त के हिसाब से चीजों को चेंज करना पड़ता है। मैं भी पहले ये चीज बोलता था कि हम डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर काम करते हैं, सोशल मीडिया हैंडलिंग, रिक्रूटमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, मैं भी पहले ये चीजें करता था और होती थी, और उस टाइम मेरे उससे रिजल्ट भी आता था। अब अगर चीजें नहीं हो रही तो चीजों को डुप्ली मतलब अपग्रेड भी तो करना है ना, हमें अपने आप को भी अपग्रेड करना है। आईफोन जैसे हर साल अपने आप को अपग्रेड करता है, अब आईफोन अगर आईफोन 7 जैसे चल रहा था, आज भी आईफोन 7 ही चल रहा हो, तो क्या लोग उसको पर परचेज करेंगे? आईफोन की कोई वैल्यू होती, कोई ब्रांड होता? ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो लोगों को लोगों जैसे लोग पसंद आते हैं, जो जैसा लोगों का माइंडसेट है वैसे ही आप बन जाओ सामने वाले पर्सन तक कॉल पर, तो सामने वाला पर्सन कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं मतलब कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, स्टार्ट में आपको मोटिवेशन, बट ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना, ये वो पॉइंट्स हैं जो होते हैं हमारे पर्सन के साथ। सामने वाले पर्सन में मैसेज नहीं कर रहा होता, सामने वाला पर्सन वीडियो देख के कंफर्मेशन नहीं दे रहा होता। आप वीडियो देखने के बाद अपने पर्सन को ये चीज बोलो, अपने प्रोस्पेक्ट को ये भी चीज बोलो। मैंने वीडियो दी, मैंने उसको बोल दिया ओके ऑलराइट, तो मैंने आपको यहाँ पर फ्री वीडियो दे दी है, ठीक है। आप ये करो कि विद इन 30 to 40 मिनट्स में वॉच करके मैं आपको अगेन विद इन 30 to 40 मिनट से कॉल करूंगा। देन मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। वीडियो के अंदर सारी चीज अंडरस्टैंड करने के बाद अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो मुझे एक आई एम इंटरेस्टेड का एक मैसेज ड्रॉप कर देना, ताकि हम फर्दर कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। क्योंकि काफी ज्यादा चैट से तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं एक पर्सन से मैसेज करके कंफर्मेशन दूं। तो आप मुझे जो है एक बार कंफर्मेशन दे देना। ओके, तो ये चीज। और दूसरा वर्ड है ना, ये नहीं कि हमारा ये बिजनेस है, हम हमारी ये टीम हमारी टीम, ये नहीं कि मेरी टीम। मैंने क्या बोला कि मैंने और मेरी टीम ने अपनी 3 से 4 दिन की, मतलब मेरा वर्क, मैं लोगों को काम प्रोवाइड करता हूँ। मी अपना, मी नॉट हम यूज नहीं करना, अरे भाई मेरा है ये यूज करो। आप मेरी टीम ने, मैंने और मेरी टीम ने अपनी टीम लाइक जो है वो 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग डिजाइन की हुई है। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। यहाँ तक इन्विटेशन क्लियर हो गया? जो इनविटेशन को जो आज हमारा टॉपिक है ना, उसको लेकर जो सारी चीजें वो आप पूछ सकते हो, जो हमारा आज का जो स्पेसिफिक सारी चीजें हैं उसको लेकर पूछो आप लोग। बट ये कि डिफरेंट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के जो सेशन होंगे आप उसमें वो सारी चीजें पर्सन को बता मतलब पूछ सकते हो, जो भी लीडर आके होस्ट कर रहा है। तो ये कि हमारा टॉपिक फिर इधर उधर नहीं जाएगा ना, ठीक है। यहाँ तक ये चीज हो गई, वीडियो पिच कर दी, अब वीडियो सामने वाले पर्सन को प्रोवाइड कर दी। अब वीडियो प्रोवाइड करने के बाद वीडियो उसने वॉच कर ली, उसने आई एम इंटरेस्टेड का मैसेज भी दे दिया, ठीक है। एनरोलमेंट किस तरीके से निकलवानी है वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। अभी हमारी मीटिंग राउंड अबाउट आधा घंटा और चलेगी, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सामने वाले पर्सन से कंफर्मेशन ले ली, चीजों के अकॉर्डिंग उसको क्लैरिटी दे दी, सामने वाले पर्सन को चीजों के अकॉर्डिंग पता लग गया। कोई बोर तो नहीं हो रहा? कोई बोर तो नहीं हो रहा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं बोर हो रहा हूँ, कहीं किसी को चीजें समझ नहीं आ रही हो? पक्की बात है, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं मुझे दिखाने के लिए? बोलते भी रहो, मेरा क्या है, मैं तो लगाऊंगा मीटिंग आधे घंटे की, आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ आप लोग कुछ कर ही सकते नहीं हो, कुछ कर सकते हो तो फिर मैं लाइक कुछ बोलो। वेल, ठीक है, आपने वाले पर्सन को चीजों के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन दे दी, चीजों के अकॉर्डिंग पता लग गया उसको। अब उसने वीडियो वॉच करके कंफर्मेशन दे दी। अब या तो आपने उसको एक मैसेज कर दिया कि ऑलराइट, बल्कि ना मैं तो यहाँ पर एक आप लोगों को सबको चीज रिकमेंड करूंगा, बल्कि मैंने खुद भी लाइक ये चीज सीखी हुई है। सामने ने वीडियो दे दी, अब पहले भी तो हमने सिंपल कॉल की थी उसको, उसने पिक भी कर ली थी, उसने हमारे साथ बात भी कर ली थी, ऐसा ही है। अब दोबारा हम 30 to 40 मिनट्स बाद, मतलब मैंने एक लीड पे काम किया, मैं क्या ना आपको एक एग्जांपल एक दिखाता हूँ, एक सेकंड। मैंने एक अगर लीड पे काम किया, मैंने अगर लीड निकाली, अब जस्ट लाइक दिस, मैंने इन लीड पे काम किया हुआ है, सबको अगर नजर आ रही हूँ,
मेरे पास आप मैंने थोड़ा सा कीड़े मकोड़े बना के काम किया हुआ था, मैंने अगर इन लीड पे काम किया, अब मैंने क्या किया, जस्ट लाइक कि मैंने डायरेक्टली इतने सारे लोगों पे काम किया, ये लाइन से इतने सारे लोगों पे काम किया, इतने सारे लोगों पे मैंने काम करके, फिर कुछ लोगों को मैंने डेमो वीडियो दी हुई थी, फिर जिनसे मैंने 2-2 घंटे बाद फॉलोअप हो रहे हैं, मतलब 2-2 घंटे बाद मैंने प्रॉपरली लाइन से लोगों को डेमो वीडियो दी, फिर 2-2 घंटे बाद, 3-3 घंटे बाद मेरे उनके साथ फॉलोअप हो रहे हैं। जैसे मैंने सबको पहले डेमो वीडियो दी एक साथ, तो पहले मैंने ये चीज सोची कि अब मैं इतने लोगों पे काम करूंगा, देख इतने लोगों पे काम किया, पहले इतने लोगों को 1 घंटे में किया, 1 घंटे में इनका फॉलोअप लेकर, उनके इन्वॉल्वमेंट्स वगैरह लेकर, फिर उनके बाद फिर इन लोगों पे काम किया, ताकि हर मतलब इतनी ज्यादा लीड पे काम कर लिया तो हमसे ज्यादा एक साथ टेंस हो जाते हैं, तो ये चीज नहीं, पहले आधे लोगों पे काम कर लिया, थोड़े लोगों पे, उन लोगों को डेमो वीडियो पिच कर दी, जब तक उन लोगों को डेमो वीडियो दी, दूसरे लोगों पे थोड़ा बहुत काम कर लिया, फिर 30 to 40 मिनट्स बाद उनको अगेन कॉल कर ली कि हाँ भाई वीडियो दी थी, क्या बना, देख ली, अच्छा यार मैंने मैनेजमेंट को कंफर्मेशन देनी है, मुझे कंफर्मेशन तो कब तक देख लोगे, मैनेजमेंट बोल सकते हो या लाइक आप जो भी वर्ड यूज करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। आप लोग बोल सकते हो कि मैंने आपको वीडियो भी दी थी, आपने वॉच कर ली, अब उसने वाला नहीं वॉच की, अच्छा मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, लाइक वॉच नहीं कर सके अभी तक, क्योंकि मेरे पास है ना कुछ लिमिटेड पर्सन के लिए स्लॉट्स अवेलेबल हैं, मैंने ऑलरेडी जिन पर्सन को कंफर्मेशन दी थी मैंने उनको दे चुका हूँ, मेरे पास जो 2-3 स्लॉट्स ही अवेलेबल है, कंफर्मेशन दे दे तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज कोई फंसने वाली बात नहीं, इस तरीके से, ठीक है। ये चीज आपने सामने वाले पर्सन को क्लियर आउट कर दी, सामने वाले पर्सन से जीत ली, देन सामने वाला पर्सन आपका हो गया करना, ये चीज हो गई। अब आपने ये चीज कॉल कर ली, अगर कॉल उठा ली उसने, पिक कर ली, ठीक है, तो आप वहीं उसका, उसने अगर वीडियो देख ली तो एनरोलमेंट फॉलोअप कर लो, अगर इनकेस नहीं देखी तो व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर दो, अस्सलाम वालेकुम, आई होप फरीन आप ठीक हो गए, अच्छा फरीन मैंने आई गेस आपको कॉल की थी, मैंने कंफर्मेशन के लिए कि वीडियो आपकी कंप्लीट हुई है नहीं, एंड आई गेस अनफॉर्चुनेटली आप कहीं बिजी हो गए, आप वीडियो कंप्लीट नहीं वॉच कर सके होगे, चलो आपने वॉच कर लिया तो मुझे अपडेट कर देना जैसा भी हो, अगर आप फ्री हो तो, एंड अगर नहीं भी वॉच की तब भी मुझे अपडेट कर देना, देन ये की कोई मसले वाली बात नहीं, मैं आपकी स्लॉट किसी और को प्रोवाइड कर देता हूँ, इस तरीके से मतलब। तो 90% चांसेस है कि पर्सन आपको मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं करेगा, या तो वो कोई ये चीज करेगा कि वीडियो देख के फिर आपको बताएगा, या तो ये करेगा, या तो उसी टाइम बोलेगा नहीं वॉच की, मैं आपको थोड़ी देर में वॉच करके खुद ही कंफर्मेशन दे देती हूँ, मतलब आपने वो चीज वहीं उसको क्लियर कर दी, अटका के नहीं रखना पर्सन को कि यार अटका हुआ है। अब मैंने अपने पर्सन से पूछा कि भाई आज हमने 10 लोगों को वीडियो दी, क्या बना, तो ये नहीं, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग ये चीज बोलो अपने अपलाइन को, मैंने 10 लोगों को वीडियो दी थी, 5 की कंफर्मेशन नहीं मिली, कंफर्मेशन ले लो, या तो यस और नो, मैं तो 2cc के टाइम पीरियड में ये करता हूँ, यस और नो, नहीं भाई करना है तो ठीक है, नहीं करना तो जाओ, मतलब फंसे ना रहो एक पर्सन में, आप एक पर्सन में अगर फंसे हुए ना, अब कुछ लोग पर्सन ऐसे होंगे, कुछ ऐसे आप लोगों के पेंडिंग होंगे जिनको हमने पिछले मंथ से फंसाया हुआ होगा कि यार ये तो मेरे साथ इस महीने 2cc कर लेगा, इसमें तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, ये पर्सन है तो मेरे साथ कल 2cc कर लेगा, ये पर्सन है मेरे साथ 2cc कर लेगा, आप लोग फंसो नहीं, अपने आप का नंबर जो है वो अपने बिगनर्स का जो रेशियो है वो बढ़ाते रहो, तो ये चीज बढ़ती रहेगी तो चीज हो जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में जो बेसिक्स है ना, फंडामेंटल है, वो यही है जो 2010 में हो रहे थे, 2005 में हो रहे थे, बट हम कुछ अलग एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें मगर, मतलब ये वही चीजें बट हमने अभी वर्डिंग चेंज हुई है, लास्ट 10 साल पहले भी सेम उसी तरीके से काम होता था, अभी भी आज उसी तरीके से काम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम एक ही वे में होता है, बट हमारे वर्डिंग, हमारे जो अल्फाज होते हैं वो चीजें चेंज होती है, ओके। ये चीज हो गई, सामने वाले पर्सन को बोल दिया, अगर आपने वीडियो वॉच कर ली ठीक है, नहीं वॉच की तब भी मुझे कंफर्मेशन दे दो, आपने पर्सन ने बोला कि हाँ मैंने वीडियो वॉच कर ली है, ठीक है, तो आप उसने वीडियो वॉच कर ली है तो कोशिश करो कि पहले तो वहीं आप उसको सिम पे कॉल करने की ट्राई करो, जैसे हमने पहले कॉल की थी, आप वहीं उसको सिम पे कॉल करने की। अब इस चीज से ये होगा ना कि हमारा जो फालतू चैटिंग है ना उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता, वीडियो वॉच कर ली है, कॉल पर आ जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपने डायरेक्टली कॉल कर ली, डायरेक्टली पर्सन से कंफर्मेशन ले ली और डायरेक्टली इजी होकर आपने फॉलोअप बोल दिया, तो इसमें आपका ये नहीं हो रहा, फिर हम लोग अपने प्लान की वजह जाते हैं कि सर पर्सन तो कॉल पर ही नहीं आ रहा, सर हम सामने वाले पर्सन तो ये बोल रहे हैं, आपने डायरेक्टली सिम पे कॉल कर ली, उसके अब्बा भी कुछ नहीं कर सकते, आप कॉल ना उठाने से, उठाएगा वो अपॉर्चुनिटी देख ली उसने, और वहां पर सर आसान वाली जो वीडियोस में जब बोलते हैं फ्री में भी कर सकते हो उस तरीके से भी कर सकते हो, तो सामने वाला पर्सन तो लाजमी उस तरीके से करता है। अब आप लोग डेमो वीडियो कौन सी दे सकते हो, देखो डेमो वीडियो में आप सबको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों को मतलब जिससे रिजल्ट आ रहा है आप लोग वही दो, बट यहाँ पर मैं जो मेरी टीम में मैक्सिमम पर्सन यूज कर रहे हैं या जो मैं खुद भी लाइक बोल सकते हैं यूज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, तो वो जो डेमो वीडियो वही है जिसमें सर हसान ने फ्री वाला और 599 वाला बताया हुआ है, जो लाइक लास्ट हमारी वीडियो आई जो आप लोगों की अप्लायंस आप लोग दे देंगे आप लोगों को, जो मैंने बता दिया सेशन में, वही 599 वाला और जिसमें फ्री वाला बताया हुआ है। अब जरूरी नहीं कि हम फ्री वाले पे वही चीज पिच कर सकते हैं, आपको प्रॉपर फॉलो बताकर जाऊंगा, 1% के अंदर मैं प्रॉपर फॉलोअप करूंगा ताकि आप उस चीज को एक अच्छे तरीके से नोट डाउन भी कर सको, ठीक है। यहाँ पर ये चीज हो गई, यहाँ पर इस तरीके से हमने पर्सन से पूछ लिया, अब कॉल उसने पिक कर ली तो वेल एंड गुड, नहीं पिक की तो आपने लाइक उसको मतलब जो है वो इसमें मतलब चीजों के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देकर कोई भी टाइम डिसाइड करके, वो टाइमिंग डिसाइड करके आपने ऐसे पर्सन को बोला कि अस्सलाम वालेकुम, आई होप फरीन आप ठीक हो, जैसे आप बता रहे हो आपने वीडियो वॉच कर ली है, ठीक है, तो देन ये कि मैं अगर बात करूँ तो
हमने सारी वीडियो आपने वॉच कर ली है। मैं आपके साथ एक शॉर्ट सी कॉल कंडक्ट करना चाह रहा था, जिसमें मैं आपको ये गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप इस मास्टर क्लास को बिल्कुल लाइक चीजों के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे चीजों को स्टार्ट कर सकते हो कॉल पर लाने के लिए। देखो लालच में आपको मतलब लालच देनी पड़ेगी कॉल पर लाने के लिए कि भाई किस तरीके से फ्री में ट्रेनिंग्स को आप स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप 30 to 40 के जनरेट कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा। तो आप मुझे कंफर्मेशन दे दो अगर फरीना, अगर आप अवेलेबल हो तो हम कॉल लग डिस्कस कर लेते हैं, एंड अगर आप इनकेस अवेलेबल नहीं हो तभी मुझे बता दो, मैं आपको हम लोग कोई टाइम डिसाइड कर लेते हैं, देन इंशाल्लाह हम कॉल रख लेंगे। अब आप मुझे बता दो आप किस टाइम पीरियड में अवेलेबल होते हो, लाइक मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में या नाइट में। इफ शी सेड नाइट में या मॉर्निंग में, मॉर्निंग में किस टाइम फ्री होते हो, 9 PM या 9:30। हर चीज में उसको चॉइस देनी है, नॉट कि आप कल 9 बजे अवेलेबल हो जाओगे, नहीं, उसको ऑप्शंस देने, हमेशा दो ऑप्शंस दो किसी भी चीज में, नॉट हर चीज में, किसी भी चीज में आप उसको हर चीज में ऑप्शंस दो ताकि वो अपने हिसाब से सारी चीजें कर सके। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? अगेन पूछ रहा हूँ, कोई बोर तो नहीं हो रहा, चीजें समझ आ रही हैं आप सबको? ऐसा तो नहीं है कि पुराना ही रिवीजन मिल रहा है, हालांकि कुछ ऐसी चीज होंगी जो मैंने पुरानी भी बताई हुई होंगी, मगर देखो वही है कि हम पुरानी चीजें हमें पता है, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वो चीज नहीं कर रहे होंगे, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक डीड बने हुए होंगे, उनको बार बार आके बताना पड़ता है, फिर वो डेली कोई चीज के लिए इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने आज कोई स्किल बताई, 10 स्किल्स बताई, तो आज वो एक इंप्लीमेंट करेंगे, फिर 10 स्किल 10 साल एक महीने बाद बताऊंगा, फिर वो इंप्लीमेंट करेंगे। एक साथ इस सेशन की रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग में बच्चे से वॉच कर लेना, तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा। ठीक है, तो आपने ये चीज सामने वाले पर्सन के साथ कर ली, हो गया पर्सन चीजों के अकॉर्डिंग कॉल पर आ गया। अब बताऊं कॉल पर किस तरीके से लाना है, या इसी तरीके से आप लोग कॉल पर ले आते हो। कॉल पर नहीं भी आ रहा है ना इनकेस, तो आप लोग है ना अपना एक वॉइस नोट भले अगर रेडी कर सकते हो तो एक वॉइस नोट रेडी कर लो, तो अपने हिसाब से जो आप सारी चीजें फॉलोअप में बोलोगे वही चीज आप वॉइस नोट पे बोल दो। ठीक है, इससे सामने वाला पर्सन जो है वो कंफर्टेबली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे आप सामने वाले पर्सन को अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अब फॉलोअप कॉल में किसको अनम्यूट करवाऊं, या फॉलोअप अनम्यूट करवा के बताऊं, या डायरेक्टली बता दूं आप सबको फॉलोअप किस तरीके से करना है? आप लोग मुझे बताएं, अनम्यूट करवाऊं? अनम्यूट करवाने ज्यादा बेहतर है। अगर हम किसी को शॉक करें, अगेन किसी को शॉक करते हैं। जी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ जी मैम, दोबारा शॉक लगा आपको? जी सर। ओके, चलें फॉलोअप कॉल स्टार्ट करें। जी यस सर। ओके, लाइक आप लोग है ना सारे जो भी पर्सन हैं वो आप लोग पेन या पेपर ले लो, ताकि आप लोग नोट डाउन कर सको, या तो अगर पेन या पेपर नहीं ले सकते तो खाली एक फोकसली समझ लो, लाइक ये कि आप या तो लिख लो या तो समझ लो। मैं ये चीज बोलूंगा, अगर आप लिख रहे हो तो प्रॉपरली कॉन्फिडेंटली लिख लो, समझो नहीं। अगर आप लोग समझ रहे हो तो या फिर इसको समझ लो, नोट डाउन आप बाद में कर लेना, ये चीज कर लो। बट अगर आप दोनों चीजों में मजर रहोगे तो दोनों चीज हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें मैम? आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी फरीन, लाइक मैंने आपको आई गेस वीडियो प्रोवाइड की थी, देख ली थी, एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, मैंने आपको ऐसे अचानक से कॉल कर ली। फ्री हो ना आप, ऐसे बात तो हो सकती है? जी सर, फ्री हूँ। ओके ओके, चलो ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मैंने आई गेस आपको एक डेमो वीडियो प्रोवाइड की थी सर हसान की, आपने देख ली थी कंप्लीटली? राउंड अबाउट 25 मिनट्स की वीडियो थी। यस सर, देख ली थी। ओके, अच्छा आप सबको ना यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा जो कि मेरे माइंड में भी अचानक से आ गई, कि प्रोस्पेक्टिंग में ना अगर आपने पर्सन को वीडियो दी है, प्रोस्पेक्टिंग का आपने पर्सन को वीडियो दे रहे हो, तो उसको बता दो कि एक डेमो वीडियो जो ज्यादा नहीं, 10 से 5 मिनट की वीडियो है, 5 से 6 मिनट की हो या 10 से 15 मिनट की वीडियो है, वो आप वॉच कर लेना। मतलब जरूरी नहीं कि आप स्पेसिफिकली बताओ 25 मिनट्स, 28 मिनट, 28 सेकंड इतने की वीडियो है, तो बता दो 10 से 15 मिनट की वीडियो है, आप मुझे वॉच करके जो है वो अपडेट कर देना। तो ये चीज आप पर्सन को कर सकते हो। जी मैम, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। हाँ जी मैम, मैंने आपको एक डेमो वीडियो प्रोवाइड की थी, देख ली थी आपने कंप्लीटली? जी सर, देख ली थी। राउंड अबाउट 25 मिनट्स की वीडियो थी, कंप्लीटली वॉच की थी आपने या स्किप कर करके देखी थी? सर, कंप्लीटली वॉच की थी। कंप्लीटली वॉच की थी। अच्छा, मैं अगर बात करूं आपने कंप्लीटली वॉच की, तो इसके पीछे क्या रीजन था? आप स्किप कर करके भी तो वॉच कर सकते थे। नहीं सर, अगर कुछ करना है तो फिर जाहिर सी बात है, स्किप करके क्यों वॉच करनी है। ओके, मतलब आपने कंप्लीटली देखी, राइट? यस सर। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर बात करूं, आपने से बताया कि कंप्लीटली देखी, तो क्या बेस्ट पार्ट लगा आपको, क्या ऐसा नॉलेजेबल पॉइंट लगा, दैट्स व्हाई यू सेड आई वांट टू कंटिन्यू एंड आई वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस? क्या रीजन है इसके पीछे?
सर उसमें सर आसान है, जॉब और बिजनेस के जो डिफरेंसेस बताए हुए थे वो मतलब पहले से भी पता थे, लेकिन इस वीडियो को वॉच करने के बाद और भी ज्यादा क्लियर हो गए हैं। ओके, ये तो और भी ज्यादा बेस्ट हो गया। अच्छा, बाय द वे मैं अगर बात करूं, सर हसन ने आपको जैसे जॉब और बिजनेस में डिफरेंस बताया, तो क्या ये डिफरेंस आपको पहले से पता था या जस्ट वीडियो वॉच करने के बाद पता लगा कि भाई इतना बड़ा लाइक ह्यूज डिफरेंस होता है? सर थोड़ा बहुत आइडिया तो पहले से भी था, लेकिन इस वीडियो के बाद और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो गई हैं। ओके चलें, ठीक है। अच्छा, जस्ट एक 20 to 25 मिनट्स की वीडियो ने आपका जब इतना ज्यादा माइंडसेट डेवलप कर दिया, तो क्या लगता है अगर इसी प्लेटफॉर्म के साथ अगर आप आगे भी काम करो तो चीजों को कितना अच्छे तरीके से आप लेकर चल सकते हो, राइट? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो सर हसान ने आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीजों के अकॉर्डिंग कुछ स्किल्स के बारे में बताया होगा, ऐसा ही है? जी सर, बताया अच्छा, था। एज ए सिस्टर मैं आपको यहाँ पर एक चीज रिकमेंड करूंगा कि किसी भी कंपनी में चीजों को हमें स्टार्ट करने से पहले कंपनी का बिजनेस एंड कंपनी का मार्केटिंग प्लान देख लेना चाहिए कि कंपनी किस तरीके से हमें इनकम दे रही है, राइट और रॉन्ग? जी सर। तो आपको आई गेस कंपनी के बारे में बताया हुआ, तो मुझे बता सकते हो क्या कंपनी का नेम है, कंपनी कितने कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है? थोड़ा सा मुझे कंपनी का इंट्रोडक्शन दोगे, लाइक कितने कंट्रीज में काम कर रही है, क्या इसका प्लेटफॉर्म है, कितने साल हो गए इसको काम करते हुए, थोड़ा सा बताओगे? सर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है कंपनी का नेम। हम्म। सर ये मुझे लाइक ये माइंड से निकल गया, ये कितने कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, लेकिन मेरे माइंड में सबसे पहले यही क्वेश्चन आया था कि इसमें प्रोडक्ट सेलिंग होगी, क्योंकि उसका नेम ही फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, देयर इज नो प्रोडक्ट सेलिंग वर्क। अगर कोई प्रोडक्ट सेलिंग होती तो आई गेस मैं आपको चीजों के अकॉर्डिंग इस तरीके से बातें नहीं कर रहा होता, आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट्स ही बता रहा होता और प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स वगैरह बेच के आपको बता रहा होता प्रोडक्ट्स की प्राइसेस वगैरह, ऐसा ही होता ना? जी सर। अच्छा, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेलिंग वर्क नहीं है, बट यहाँ पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, लाइक मैं आपको थोड़ा सा क्लियर आउट भी कर देता हूँ। अगर आपके पास पेन या पेपर है तो आप नोट डाउन भी कर लो। फरीन, पेन या पेपर है आपके पास? जी सर है। अच्छा देखो, यहाँ पर हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं इसका नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एंड फॉरएवर को राइट नाउ वर्किंग करते हुए ऑलमोस्ट 47 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। एंड कंपनी को काम करते हुए 45 to 47 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया। बट कंपनी राइट नाउ 160 प्लस ऑलमोस्ट कंट्रीज में काम कर रही है, मतलब जब आप भी इस दुनिया में नहीं आए थे, कंपनी जब से काम कर रही है ना, ठीक है? जी सर। एंड ऑलमोस्ट कंपनी के 160 प्लस कंट्रीज में लाइक अराउंड बट 4000 प्लस ऑफिस बने हुए हैं, ठीक है? लाइक कंपनी ने हर कंट्री में अपनी एक बुनियाद बनाई हुई है, नॉट जस्ट अवर अदर कंट्रीज। पाकिस्तान में भी कंपनी के दोनों ऑफिशियल ऑफिस बने हुए हैं, ठीक है? एक कराची में और एक लाहौर में ना, ठीक है? जी सर। आफ्टर दी कॉल मैं आपको वीडियोस वगैरह भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? एंड वन मोर थिंग विच इज के लाइक कंपनी ऑफिशियली गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ रजिस्टर भी है, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि हम ऑब्वियसली बात है कोई भी चीज कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो लीगल है या इलीगल है, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपने सारा सिस्टम देखा, आपने अभी सेशन भी देखा, आपको चीजों के अकॉर्डिंग क्लैरिटी भी मिली। होता है ना, हम जब भी ऑनलाइन काम स्टार्ट करते हैं एक होता है माइंड में डाउट, यार कोई स्कैम वगैरह ना हो जाए या कोई फ्रॉड वगैरह ना हो जाए, ऐसे चीज होती है नहीं होती हमारे साथ? बिल्कुल सर, हो भी रही हम्म, है अभी। हो रही है। तो आप मुझे बताओ, लाइक आपने सेशन देखा, आपने चीजों के अकॉर्डिंग देखा, तो माइंड में लाइक आपको सरस्तान ने अपनी स्क्रीन शेयर करके लाइक स्कैम आउट के रिलेटेड आपको अपनी वीडियो भी विजिट करवाई होगी, जिसमें उन्होंने लाइव मदीना मुनव्वरा में खड़े होकर चीजों के अकॉर्डिंग श्योरिटीज वगैरह दी। तो बीइंग अ मुस्लिम ऑब्वियसली बात है, उस वीडियो को वॉच करने के बाद आपकी भी ऑल टू ऑल सारे डाउट्स वगैरह क्लियर आउट हो गए होंगे, हुए थे नहीं हुए थे? यस सर, हो गए थे हो काफी गए हद थे, तक। ठीक है। एंड सर हसाने ने आपको एक और चीज भी बताई होगी कि आप चीजों के अकॉर्डिंग कम्युनिटी में किस तरीके से ऐड हो सकते हो, या कम्युनिटी में सारा क्या सिनेरियो होता है, बताया था सर ने? जी सर, बताया था। अच्छा वेल, मैं आपको ये सारी चीजें बताता रहता हूँ, बट मैं आपसे एक और चीज भी कंफर्म करना चाह रहा था कि जैसे सर हसान ने आपको जॉब और बिजनेस में डिफरेंस बताया, तो आपके सामने ये दोनों अपॉर्चुनिटीज रख दी जाए तो आप किसको अपने लिए चूज करोगे, जॉब को या बिजनेस को? सर ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस को। बिजनेस को चूज करोगे, आर यू श्योर? यस सर। ओके चलें, ठीक है। अब जैसे आपने बताया कि आपने बिजनेस को चूज करोगे, इट मींस आपको ये चीज क्लियर है, मैक्सिमम एक 17 to 18 ग्रेड का जो ऑफिसर होता है वो भी एट द एंड किसी के अंडर ही काम करता है, राइट? जी राइट सर। इवन यहाँ पर मैं अगर बात करूं, जैसे आपने सारा सिस्टम देखा, आपने भी सेशन भी देखा, आपको चीजों के अकॉर्डिंग क्लैरिटी भी मिली, मतलब आपको ये भी चीज क्लियर होगी अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो वहां पर हमें छोटा सा छोटा एक इनपुट भी पुट करना होता है, तभी हमें एक आउटपुट मिलता है ना, राइट? जी सर, मतलब ऐसे ही है। दही जमाने के लिए भी थोड़ी सी दही तो लगती है, ऐसा है या नहीं फरीन मैम? बिल्कुल सर, ऐसे ही है। एंड यहाँ पर मैं अगर बात करूं बेसिकली, जैसे आपने सारी चीजों के अकॉर्डिंग बताया, तो मैं आपसे यहाँ पर एक चीज पूछना चाह रहा था, विच इज के हमारे माइंड में जो स्कैम डाउट्स आते हैं, तो हो सकता है आपके माइंड में भी काफी चीजें आ रही हो और थोड़ा सा काम आपको क्लियर आउट नहीं हो रहा हो, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल सर, काम ही क्लियर नहीं है कि काम करना क्या है इसमें। मैं आपको बता देता हूँ, देखो कंपनी ना यहाँ पर दो तरीके से काम करती है, वैसे तो सर हसन ने आपको क्लियर कर दिया होगा अगर आपने सेशन अच्छे से वॉच किया है तो, बट आई गेस आपने नहीं वॉच किया, तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है यहाँ पर, आई एम अवेलेबल। कंपनी यहाँ पर है ना दो तरीके से काम करती है, एक हेल्थ के ऊपर और दूसरा वेल्थ के ऊपर, ओके? जी सर। हेल्थ के ऊपर जो कंपनी का काम होता है वो होता है 10% जो होता है प्रोडक्ट सेलिंग, जो कि हमें घर घर जाकर चीजों को प्रोडक्ट को सेल करना होता है। आई गेस आप अगर सेल करोगे काफी ऑकवर्ड लगेगी, ग्रेजुएटेड पर्सन सर के ऊपर प्रोडक्ट्स रख के सेल कर रहे हैं ना।
यस सर, ऐसे ही है। ऐसा ही है ना। तो इसी चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हुए कंपनी ये चीज 47 साल पहले ही सोच चुकी थी, ठीक है। तो कंपनी ने अपना 90% जो काम रखा हुआ है वो रखा हुआ है वेल्थ के ऊपर, डायरेक्टली पैसे के ऊपर। ऐसा ही है। 10% तो फिर भी हेल्थ पे है ना। हम्म। 10% तो फिर भी प्रोडक्ट्स पे ही है। एग्जैक्टली तो ऑब्वियस ही बात है कि लाइक हमारे मम्मा पापा ही हमें, लाइक जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगा, विच इज की लाइक हमारे फादर हमारे सारे एक्सपेंसेस वगैरह सारे मैनेज करते हैं, बट चलती ज्यादा मम्मा की है ना। ऐसा ही है। जी सर। ऐसा ही है ना। यस सर, ऐसे ही होता है। तो मैं यहाँ पे आपको यही चीज पूछना चाह रहा हूँ कि लाइक कंपनी भले 10% हेल्थ के ऊपर काम करी है, बट मैक्सिमम जो काम हो रहा है वो वेल्थ के ऊपर ही हो रहा है। ओके। ओके सर। अब यहाँ पर वेल्थ के ऊपर जैसे 90% काम हो रहा है, पैसे के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप पैसों में खेलोगे, ठीक है, आपको चीजों के अकॉर्डिंग पता लगेगा कि पैसों में खेलना किस तरीके से। बट यहाँ पर मैं आपसे एक चीज क्लियर करना चाह रहा था कि आपके लिए पॉसिबल है चीजों को एक्टिवली समझना, चीजों को एक्टिवली कॉन्शियसली अटेंड करना, अगर मैं आपको इन मास्टर क्लास का इन ट्रेनिंग्स का पार्ट बनाऊं तो। बिल्कुल सर, ले लूंगी मैं। ठीक है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, जैसे आपने एक चीज की कि आपको काम पता नहीं चला, वैसे तो सर आसान है, आपको बता दूंगा। फॉरएवर है ना, यहाँ पर दो तरीके से काम कर रहा है। एक हेल्थ के ऊपर जो काम होता है वो होता है 10%, देयर इज प्रोडक्ट सेलिंग, जिसमें आप कंपनी के प्रोडक्ट जो घर घर जाकर सेल करते हो। एंड वेल्थ के ऊपर जो काम होता है वो होता है रिकमेंडेशन का, ठीक है, मतलब जिसमें आप कंपनी के जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग लोगों को गाइड करते हो, एजुकेट करते हो। लाइक एग्जांपल देकर आपको बता देता हूँ, आप अपना बिजनेस प्लान शेयर करते हो अकॉर्डिंग टू योर कंपनी, अपनी कंपनी के रिगार्डिंग। लेट्स बी सपोज, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देकर बता देता हूँ। आप अभी कहाँ से बिलोंग करते हो? सर बहावलपुर से। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा बहावलपुर में बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर बहावलपुर में गोहिर टाउन से। ठीक है। अच्छा चलो, बहावलपुर में मतलब जो है वो आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो या किसी भी जगह पर आप किसी सेना में जाते हो, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको है ना उस रेस्टोरेंट का फूड काफी अच्छा लगा, वहाँ का एनवायरनमेंट काफी अच्छा लगा, लाइक आप गए, आपने काफी इंजॉय किया। एंड वेरी नेक्स्ट डे आपकी एक फ्रेंड थी, उसने आपसे पूछा कि हाँ भाई फरीन कहाँ पे गई हुई थी, ऑल दैट आपने उसको बताया कि मैं यहाँ खाना खाने गई हुई थी, इतने का बिल बना, ऐसा एनवायरनमेंट था, ये था वो था। क्या ऐसे को पैसे वगैरह मिले आपको कुछ मतलब बताने के उसको, ऐसे ऑल दैट आपने उसको एक रेकमेंड की, एक सजेशन दिया आपने उसको, एक राइट सजेशन दी? नो सर, अगर तो मैं एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, मिलेंगे। नहीं मतलब उसकी आपकी फ्रेंड ने रैंडमली आपसे पूछा है, आपने उसको रैंडमली बताया, इस चीज के कोई पैसे मिले आपको? नो सर। नहीं मिले। बट यहाँ अगर आप फॉरएवर के रिलेटेड किसी को बता रहे हो तो फॉरएवर आपको उस चीज की भी पे प्रोवाइड करता है, लाइक पैसे प्रोवाइड करता है। अब वो पैसे आपको किस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को आज फॉरएवर का पता लगा तो फिर हमने चार दोस्तों को कॉल करके भाई फॉरएवर है, इस तरीके से चीजों को स्टार्ट कराना ऑल दैट, इस तरीके से नहीं। मतलब आपको इस चीज के ऊपर प्रॉपर मास्टर क्लास मिलेगी, प्रॉपर आप सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो आपको चीजों के अकॉर्डिंग क्लैरिटी मिलती रहेगी। ओके मैम। जी सर, ठीक है। होता है ना, हम समटाइम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेरी नेक्स्ट टाइम काफी शौकी होके बता रहे होते हैं मैं तो यहाँ खाना खाने गई थी, इतने का बिल बना, ऐसा एनवायरनमेंट था, ये था वो था, क्या चीज के ऊपर पैसे वगैरह मिलते हैं हमें? बिल्कुल भी नहीं। नहीं मिलते ना। बट यहाँ पर हम फॉरएवर के रिलेटेड जिसको बताते हैं, फॉरएवर हमें उस चीज की भी पे प्रोवाइड करता है, पैसे provide। और यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव हमारे पास मौका है कि यहाँ पर हमें जिन लोगों को फॉरएवर के अकॉर्डिंग गाइड करना है, फॉरएवर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है, वो लोग भी हमें फॉरएवर ही प्रोवाइड करता है। मतलब कंपनी एक तरीके से हमें दुकान भी दे रही है, कंपनी हमें कस्टमर्स भी दे रही है। आपको लगता है इससे अच्छी कोई बात होगी हमारे लिए? नहीं सर, बहुत अच्छी बात है ये तो। मतलब ये जो सारा सिस्टम है, हमें डायमंड क्लब हमें लाइक कंपनी, लाइक डायमंड क्लब हमें दुकान भी दे रहे हैं और डायमंड क्लब हमें कस्टमर भी दे रहे हैं। हमें ये वर्ड यूज नहीं करना कि फॉरएवर दे रहा है, हमें ये वर्ड यूज करना है डायमंड क्लब हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। डायमंड क्लब को थोड़ा सा आगे हमने प्रमोट करना है। आप लोगों ने ना अगर एक चीज नोटिस की हो, चैट बॉक्स में दोबारा सारे गायब हो गए, बार बार सबको जगाना पड़ रहा है, पता नहीं बोर हो रहे हैं, क्या मसला है आप सबका? जो लोग सीख रहे हैं वो लोग सीखते रहे, बट एक एग्जांपल देकर आप सबको ना, आप लोगों ने हर जगह पर डायमंड क्लब का नाम जो ज्यादा प्रमोट करो आप लोग, मतलब आप लोगों ने नोटिस किया मैंने कि अचीवर्स क्लब के हम इंस्टाग्राम के स्टेटस वगैरह देखते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया हो काफी कम हमें वहां पर फॉरएवर का नाम सुनने को मिलता है। वो लोग ज्यादा अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं, अपनी चीजों को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी यहाँ पर डायमंड क्लब का नाम मैक्सिमम प्रमोट करना है, आप अपनी स्टोरीज पर, अपने चीजों पर, हैशटैग्स वगैरह में चीजों के अकॉर्डिंग डायमंड क्लब का नाम प्रमोट करो। अब तो वो लोग अपनी ऐप भी लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है, तो किस तरीके से प्रमोट करते हैं, उनका नाम बढ़ रहा है, मतलब वो लोग अपनी रील्स में भी चीजों में हमें लाइक डायमंड क्लब का नाम प्रमोट करते हैं। ओके फरीन मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आर्य सर, अभी आपने बताया कि हम लोगों के साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, तो इसका मतलब है अभी आपने मेरे साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर किया है, तो आपको इसका भी लाइक पे किया होगा कंपनी ने या डायमंड क्लब ने। आपको इससे कोई मसला है? मैं पैसा कमा रहा हूँ तो आपके थ्रू। आपको इससे मसला है तो फिर मैं चला जाता हूँ मैम, लाइक ऑब्वियसली सर बात है। मतलब यही बात है ना, आपने मुझे गाइड करे तो आपको इसके पैसे मिल रहे हैं, ऐसे ही है।
नहीं नहीं, मुझे इसीलिए तो आप गाइड कर रहे हैं ना मुझे। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो यहाँ पर है ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर मुझे ऐसे लाइक आपके थ्रू डायरेक्टली पैसा आ रहा होता, तो मैं इस तरीके से आपको एक कॉल करके मैंने पता नहीं कितने हजारों लाखों कमा लिए होते हैं, अगर मैं एक एक पर्सन को इस तरीके से कॉल करके चीजें गाइड कर रहा होता। यहाँ पर बेसिकली जो कंपनी काम करती है वो डिफरेंट मोड्स के ऊपर करती है ना, ठीक है। तो जैसे ही आपका जब टेस्ट वगैरह क्वालिफाई हो, आपकी मास्टर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इफ अगर आप इतना कैपेबल हुए, आप इस चीज के काबिल हुए कि आप फॉरएवर के अंदर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको इस चीज के ऊपर डिफरेंट सेशंस मिलेंगे। उसके बाद आपका जो भी सारा सिनेरियो होगा कंप्लीट होगा, उसके बाद जाकर चीजों के अकॉर्डिंग आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। ऐसा ही है, ठीक है। जी। ओके, यहाँ तक क्लियर आपको? यस सर, क्लियर है। अच्छा, हम क्या चीज डिस्कस कर रहे थे दोबारा, हम टॉपिक पे आए, फॉलोअप में आई गेस हेल्थ और वेल्थ के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, ऐसा ही है। जी सर। अच्छा, हमें हेल्थ के ऊपर जो काम होता है ना वो होता है 10%, एंड वेल्थ के ऊपर जो काम होता है 90%। अब वेल्थ के ऊपर वही काम होता है जैसे होता है, हम समटाइम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम वेरी नई नेक्स्ट डे जो वो शो के बता रहे होते हैं कि मैं तो यहाँ खाना खाने गई थी, इतने का बिल बना, ये सारा एनवायरमेंट था। बट यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, लाइक हमें किसी भी ऐसे पर्सन को बताने की नीड नहीं है, हमें जो भी सारा सिनेरियो होगा वो डायमंड क्लब प्रोवाइड करेगा, हमें जिन पर्सन को गाइड करना है वो भी हमें डायमंड क्लब प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब किस तरीके से गाइड करना है, क्या सारा सिनेरियो होगा, वो आप प्रॉपरली आपको 3 से 4 दिन का जो सारा सिनेरियो होगा उसमें ट्रेनिंग से आपको गाइड किया जाएगा। इवन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूँ फरीन मैम, तो आपको इस चीज के ऊपर एक सेशन मिलेगा विच इज हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी, जिसको होस्ट करेंगी मैम लाइबा नवीद। मैं आपको उनका इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर करूंगा, आप विजिट कर सकते हो फॉर योर कंफर्मेशन, ओके। ओके सर, ठीक तो है। आप like, कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग विच इज कि अब यहाँ पर है ना कम्युनिटी में आपको मैं ऐड कर देता हूँ। अब मुझे बताओ, कम्युनिटी में जो ट्रेनिंग्स वगैरह है उसको आप लाइव अटेंड करोगे या रिकॉर्डिंग अटेंड करोगे? सर मैं रिकॉर्डिंग में ही दूंगी। रिकॉर्डिंग अटेंड करोगे। अब देखो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ ना, कम्युनिटी के अंदर कुछ लिमिटेड एंड कुछ स्पेसिफिक पर्सन को ऐड किया जाता है। मैं आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? नो सर। बोले हो रही है? हो रही है। हो रही है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरी स्क्रीन, अब देखो यहाँ पर है ना, लाइक मैं अगर बात करूँ तो डायमंड क्लब का ये लाइक ऑफिशियल ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर मैं अगर बात करूँ अराउंड अबाउट 275 पर्सन है, ठीक है। एंड इस ग्रुप को जो ओन कर रहे हैं वो मिस्टर हसान सर है, जो डायमंड क्लब कम्युनिटी के सीईओ है, जिसको ओन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, आप देख सकते हो कि डिफरेंट एडमिन्स हैं जो सर हसान की टीम के लीडर्स हैं, ठीक है, जिनके अंडर 25 लोगों की टीम, 20 लोगों की टीम आ रही होती है, ओके। जी सर। एंड यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो, इसके अलावा ये अनाउंसमेंट ग्रुप है। अनाउंसमेंट ग्रुप में मैं अगर बात करूँ तो डेली बेसिस पर हमारे सेशंस वगैरह होते हैं, डेली अनाउंसमेंट्स वगैरह होती हैं, वो इस ग्रुप के अंदर होती हैं, ओके। ओके सर। एंड यहाँ पर ये ऑफिशियली असिस्टेंट सुपरवाइजर्स ग्रुप है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो भी 2 पर्सन अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह, इसने पूछा ना कि फायदा किस तरीके से होता है, अब आपको बताता हूँ फायदा कैसे होता है। ये जो पर्सन होते हैं ना, इन्हें ट्रेनिंग्स वगैरह को कंप्लीट करते हैं, फिर आफ्टर इनका एक इंटरव्यू क्वालिफाई होता है, फिर इनकी सारी चीजें कंप्लीट होती हैं, फिर इनका जैसे एक पोस्टर रेडी होता है, अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं, तो इनके अप्लाइंस को फायदा होता है। अब आपका जब ऐसा पोस्टर रेडी हो जाएगा ना, जब अपना काबिल बन जाओगे कि आपका ऐसा पोस्टर रेडी हो, तब मुझे फायदा होगा, और आपकी जो ख्वाहिश है फायदा वाली, वो मेरी पूरी हो जाएगी, ओके। जी सर। ओके मैम। ओके सर। ओके, दैट्स ग्रेट। वेल, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग आपको श्योरिटीज वगैरह मिल चुकी हैं। मैं आपको यहाँ पर है ना हसान का इंस्टाग्राम अकाउंट भी विजिट करवा देता हूँ, ठीक है। लाइक ही इज हसान सर एंड डायमंड क्लब ऑफ सीईओ मैनेजमेंट, मतलब सीईओ जो है सर हसान है। आज से 4 साल पहले इन्होंने एक इसी तरीके से एक फॉर्म फिल किया था, बट राइट नाउ इतनी बड़े सिस्टम को, इतनी बड़ी कम्युनिटी को जो है वो ओन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको इनकी हाईलाइट्स वगैरह भी विजिट करवा देता हूँ। जैसे उन्होंने दिखाया कि एट द एज ऑफ 20 मैंने अपने पेरेंट्स को हज भी करवाया, और डिफरेंट इंस्टाग्राम हाईलाइट्स वगैरह आप लोग अपने पर्सन को दिखा सकते हो। टीम डायमंड का भी इंस्टाग्राम अकाउंट में आपको फरीन में दिखा देता हूँ। लाइक मैं अगर बात करूँ तो ये डायमंड क्लब का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब किसी पर्सन को अगर कोई डाउट्स वगैरह आते हैं अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे ऑफिस जाके विजिट कर सकते हैं, ऑफिस की कोई पोस्ट वगैरह की हो आप दिखा सकते हो। तो ये सारी चीजें आप अपने पर्सन को कर सकते हो, ओके। जी मैम फरीन, आपको चीजें नजर आ रही हैं? ओके। जी सर, आ रही हैं। जी जी, अच्छी बात है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर है ना, मैं आपको सारी चीजों को, अब देखो यहाँ पर ये सारी चीजें दिखाने का मकसद ये है कि आपको चीजों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्लैरिटी मिले, चीजों के अकॉर्डिंग आपको श्योरिटीज वगैरह मिले, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज तो क्लियर है, इसके जी। अलावा, ठीक है, अब देख रहे हो कि आप इंस्टाग्राम पर है ना, देखो मैं आपको अपनी एक चैट दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम पर इतने ज्यादा पर्सन हैं जो अप्लाई करते हैं, या आपको लीड्स है, देखो अभी कितने ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ पर्सन हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। बाय द वे, आप ग्रेजुएशन के मतलब ग्रेजुएट कर रहे हो, राइट? जी सर। तो आपकी तरीके के देखो कितने थाउजेंड्स ऑफ पर्सन हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। आप लोग अपने पर्सन को स्क्रीन शेयर करके लीड्स दिखा दिया करो, ओके। मतलब नंबर्स नहीं जी दिखाओ, बट सर। इस तरीके से। अब यहाँ पर इतने ज्यादा पर्सन हैं, अब हमने ना पर्सन को थोड़ा फिल्टर आउट करने के लिए कि कौन सीरियस है कौन नॉन सीरियस है, ठीक है, इसी वजह से अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है, ओके। जी सर। अब कम्युनिटी बनाई हुई है, इस कम्युनिटी के अंदर ही आपको प्रॉपर्ली ऐड किया जाता है। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। अब इसके दो वेज होते हैं, एक होता है फ्री वाला और एक होता है लाइक जो उसमें आप फीस पे करके चीजों को स्टार्ट करते हो। आप बेहतर कौन से मेथड को चूज करोगे?
सर फ्री वाला। ओके ओके, चलें, ये तो काफी ज्यादा बेस्ट हो गया। बाय द वे काफी अच्छा रहेगा कि आपके साथ लाइव इंटरेक्शन का आपके काफी ज्यादा मीटिंग अच्छे रहेंगे, मतलब जो है अटेंड करोगे आप, सारी चीजें काफी अच्छी रहेंगी, आपको श्योरिटीज वगैरह भी होंगी। तो फिर कब आ रहे हो आप हैदराबाद मीटिंग अटेंड करने, कब तक आ रहे हो, कब तक फिर मैं आपका नेम कंफर्म करूँ? सर मेरे लिए चीज पॉसिबल तो नहीं है हैदराबाद आना, लेकिन मैम सर। बट मैम ट्रेनिंग्स तो ऑब्वियसली बात है कि लाइक मैं अब हैदराबाद में बैठा हूँ, तो ट्रेनिंग्स ऑब्वियसली बात है मैंने आपको प्रोवाइड करनी है, तो ट्रेनिंग हैदराबाद में होंगी ना। एंड आपने सर हसान का सेशन देखा, तो ही इज फ्रॉम हैदराबाद पाकिस्तान, तो ट्रेनिंग्स हैदराबाद में ही होती है ना। सर ऑनलाइन नहीं होती। ऑनलाइन भी होती हैं, अगर आप लाइक मैं अगर बात करूं, जो पर्सन ऑनलाइन कम्युनिटी में प्रॉपर्ली एक्टिवली जूम मीटिंग या डिफरेंट सेशंस के थ्रू अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह को अटेंड करता है, बट वहां पर आपको पता है कि काफी लोग है ना, लाइक क्वांटिटी में भी आते हैं, काफी लोग क्वालिटी में भी आते हैं, कुछ लोग सीरियस भी होते हैं, कुछ लोग नॉन सीरियस भी होते हैं। तो दैट्स व्हाई हमने थोड़ा सा कम्युनिटी में ऐड होने के लिए छोटी सी मिनिमम सी फीस रखी हुई है ना, ताकि हम पर्सन को फिल्टर आउट भी कर सके कि भाई कौन सीरियस है एंड कौन नॉन सीरियस। एंड वी आर नॉट अ साइकोलॉजिस्ट कि हमारे पर्सन को जज कर सके ना, एंड जज करना गलत भी है, ऐसा ही है। जी सर, मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो फ्री में करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं ऑफिस में भी नहीं आ सकती। तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे आप ये बताओ कि मैं आपको यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन दे सकता हूँ कि आप कम्युनिटी के अंदर प्रॉपर्ली ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड कर लो, बट इसकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो 1999 रुपीज है। बट ये कि आप थोड़ा सा बता रहे हो कि आप एक स्टूडेंट हो, तो आपको मतलब डिफरेंट डिस्काउंट ऑफर में अपने अपने आपको एनरोल कर सकते हो। इसकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो 599 रुपीज है। एंड एज अ स्टूडेंट आप एक रिक्शे वाले का बच्चा भी अफोर्ड कर लेता है 599। एंड माशाल्लाह आप तो वेल एजुकेटेड स्टूडेंट लग रहे हो, राइट? सर मुझे लेनी भी ट्रेनिंग ऑनलाइन है, लेकिन मुझे करनी भी फ्री में है। तो मैम ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा कि आपको आईफोन भी लेना है और आपको पैसे भी नहीं देने हैं। ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना। सर ये मोस्टली पर्सन्स का क्वेश्चन होता है, आंसर आई आगे नो से। होता है, बट हर पर्सन का नहीं होता। हर पर्सन की इन्वॉल्वमेंट्स आ रही होती हैं, हर सारी चीजें हो रही होती हैं। तो अभी हम किसी को फॉलोअप सिखा रहे हैं और ये फॉलोअप रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये जो न्यू पर्सन होंगे वो उनको बार बार ये चीज पता लगेगी, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको दोबारा स्टार्ट करता हूँ। जी मैम, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अच्छा मैम, जी सर कम्युनिटी आ के रही है। अंदर जो है वो पर्सन्स को फिल्टर आउट करने के लिए, ठीक है, लाइक पर्सन्स को चीजों के अकॉर्डिंग क्लैरिटी देने के लिए, दैट्स व्हाई हमने ये चीज रखी हुई है। अब आप मुझे बताओ कि आप लाइव ट्रेनिंग अटेंड करोगे या रिकॉर्डेड अटेंड करोगे? सर रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग अटेंड करोगे, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि आप हैदराबाद आके अगर आप लाइव लाइव ट्रेनिंग अटेंड करना चाहो, तो आप यहाँ पर हैदराबाद आके फिजिकली चीजों को अटेंड कर सकते हो। मतलब आप अपने हर पर्सन को, मैं तो रिकमेंड करूंगा अपने हर पर्सन को हैदराबाद का बोल दो, ठीक है। अब हैदराबाद में काफी कम पर्सन जो है वो बिलोंग करते हैं। अब अगर वो आ भी रहे हैदराबाद ऑफिस में, अगर वो ट्रेनिंग वगैरह लेने भी आ भी रहा है, तो पहली चीज तो ये कि वो आएगा, तो आप उसको लाइक अच्छी बात है अगर वो आ भी रहा है फ्रेमिंग ट्रेनिंग लेने के लिए। तो इससे पता है क्या होगा कि आपके पर्सन के क्लोज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। आप लोगों के कोई ना कोई अगर अपलाइन सीनियर अपलाइन, जैसे कोई जो पर्सन मेरे डाउन में आते हैं या जो सरसदा के डाउन में, अब जो किसी के डाउन में नहीं आते वो सरसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। तो फिर ये कि आप लोग अपने पर्सन को हैदराबाद ऑफिस में भेज सकते हो, ठीक है, भेज दिया। अब अगर वो हैदराबाद ऑफिस में आ भी रहा है, उससे मीटअप कर लिया, उसको श्योरिटी दी, फिर हम उसको ऑनलाइन सेशन प्रोवाइड कर देंगे। बट इससे फायदा क्या होगा, आपने हर पर्सन को अब हैदराबाद का बोलना स्टार्ट कर दो। आप लोग अब ना, कुछ लोग होते हैं बेवकूफ होते हैं। अब हैदराबाद मतलब लाहौर से पर्सन तो लाहौर ही बोल दिया, अब पर्सन ने लाहौर बोल दिया तो हम लोग अटक जाते हैं। अब कुछ लोग कराची, तो हमने कराची बोल दिया, हम लोग अटक जाते हैं। तो आप स्पेशली हर पर्सन को हैदराबाद का बोल दो, आप लोगों को फिर मसला आएगा ही नहीं। ठीक है, हैदराबाद का बोल दो। अब हैदराबाद में काफी कम पर्सन ही हैं, क्योंकि हैदराबाद हमारा इतना छोटा सा शहर है, ठीक है, तो काफी कम पर्सन ही होते हैं। अगर कोई होगा भी जो बोलेगा हैदराबाद में लाइव ट्रेनिंग लेना चाह रहा हूँ, तो हम उसको बुला लेंगे, ठीक है। आप लोग उसको यहाँ पर हैदराबाद ऑफिस में भेज सकते हो, ऊपर आएगा, यहाँ पर हमारे से थोड़ी बहुत बात करेगा, फिर हम उसको ऑनलाइन पे कन्वर्ट कर देंगे। और वो अच्छी बात है ना कि वो आएगा, चीजें देखेगा, वो जिन चीजों के अकॉर्डिंग श्योरिटी लेगा, अगर वो फ्री में भी लेगा तो फिर हम उसको ऑनलाइन में शिफ्ट कर देंगे, वो फ्री में उसको ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, इस तरीके से कर लेंगे। मगर इससे ये होगा जो हम इतनी बड़ी मन माइंडसेट में हमारी है ना कि कोई लाहौर से, तो वो हमारा सारा जो वो चीजें होंगी खत्म हो जाएगी। पर्सन इसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट भी करेगा कि हाँ भाई, जिस पर्सन ने वीडियो दी है वो हैदराबाद से बिलोंग करता है, उसने खुद अपने सेशन में चीज बताई है, तो वो हैदराबाद में ट्रेनिंग्स देगा। पर ये कि वो चीजें फेकनेस में नहीं आ जाएंगी, ओके। तो यहाँ पर आपने पर्सन को हैदराबाद का बता सकते हो, इससे ये कि आपको जो मसला आ रहा था वो मसला नहीं आएगा। ठीक है फरीन मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। तो अब आप मुझे ये चीज बताओ कि मैं आपको कम्युनिटी में ऐड करके चीजों के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करूँ, या आप हैदराबाद आ रहे हो फिर? सर कम्युनिटी में ही ऐड करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो, कम्युनिटी में ना लाइफ में किसी पर्सन को इसी तरीके से ऐड नहीं करता। आप पहले मुझे कॉल के बाद अपना नेम, फादर नेम, सिटी, एज और अपनी क्वालिफिकेशन एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैसेज बनाकर शेयर कर दो। एंड इसके अलावा यहाँ पर मैं अगर बात करूँ बेसिकली, तो कम्युनिटी में आप मुझे ये चीज बताओ कि मुझे क्या श्योरिटी है कि आप 599 पे करने के बाद प्रॉपर्ली एक्टिवली ट्रेनिंग अटेंड करोगे। मुझे क्या श्योरिटी, आप आगे पीछे हो गए तो, क्योंकि मुझे तो एक्टिव पर्सन की नीड है। मैंने 599 अमाउंट रखने का क्या मकसद है कि मैं सामने वाले पर्सन से चीजों के अकॉर्डिंग एक्टिवली वो चीजों को अटेंड कर सके। आपको पता है इतनी अमाउंट में तो एक अच्छा खासा पैकेज भी नहीं होता, ऐसा ही है। बिल्कुल सर ऐसे ही है, नहीं मैं एक्टिवली लूंगी अपनी ट्रेनिंग।
ओके ओके, चलिए तो फिर और भी ज्यादा बेस्ट हो गया। बाय द वे मैं आपको अगेन ये चीज बता देता हूँ, देखो ये चीज रखने का मेन मकसद ये है कि पाकिस्तानी हमारे जो आवाम है ना, उनकी जेब से अगर 1 रुपया भी निकल रहा है तो उस चीज को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं, उस चीज को लेकर चीज सीरियस हो जाते हैं। जैसे आप फीस का नाम सुनते ही सेशन में सीरियस हो गए होगे कि भाई फीस आ गई, अभी अब मैंने बताया दोबारा आप सीरियस हो गए, ऐसा ही है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो दैट्स वाई हमने ये चीज रखी हुई है कि सामने वाला पर्सन थोड़ा सा सीरियस हो जाए। ओके। जी सर। अच्छा, बाय द वे मुझे अभी चीज ये भी बताओ कि एज अ रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर आई अगेन सेड कि मेरा फर्ज है कि अपने क्लाइंट का भी पॉइंट ऑफ व्यू लो। अगर आप मेरी जगह सिस्टम को ऑन कर रहे होते तो क्या अभी फीस वगैरह ऐसे कोई चीज रखते सिस्टम वगैरह, या नहीं रखते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली प्रोवाइड करते? वो सर फी तो रखती इसकी। रखते तो बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम आप क्या फीस रखते? चलो हमने तो 599 रख दी है, तो आप होते तो आप क्या रखते हैं? ऑनेस्टली बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके, मैं आपसे ज्यादा नहीं मांगूंगा बट मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंट हो, क्या बताओ। लाइक 1000 तक तो रखती। 1000 तो रखती, बट हमने ये चीज इसलिए रखी हुई है मिनिमम टू मिनिमम, ताकि सामने वाला पर्सन कंफर्टेबली हो। अभी अमाउंट रखी हुई इसलिए कि आज की डेट में जो रिक्शे वाले का बच्चा है वो भी अमाउंट अफोर्ड कर सके ना, दैट्स व्हाई हमने चीज रखी हुई है। ओके। जी सर। तो आप भले कि मुझे इस कॉल के बाद है ना अपना नेम, फादर नेम, सिटी, एज और एक मैसेज बनाकर शेयर कर दो, मैं आपको कम्युनिटी में ऐड कर देता हूँ। ओके। ओके सर, अच्छा, बाय द वे ठीक मुझे है। बताओ कि आपको कम्युनिटी में इसी नंबर पर ऐड करना है, कोई अदर नंबर पर ऐड करना है? नो सर, यही करना है। आर यू श्योर इसी नंबर पर ऐड करना है? यस सर, यही करना है। ओके ओके, चलो ठीक है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, इंशाल्लाह हम चीजों को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके मैम। ओके सर। अच्छा, वैसे मुझे बताइए जो अमाउंट आप पे करोगे विच इज 599, वो किस तरीके से पे करोगे? इजी पैसा, जैस कैश, बैंक ट्रांसफर, खुद से पे करोगे, किसी और के थ्रू पे करोगे? सर खुद से करूंगी जैस कैश। मतलब आप खुद से अफोर्ड कर सकते हो 599? नहीं, मुझे लग रहा था कि आप किसी के थ्रू अरेंज करोगे। चलें ठीक है, मसला नहीं है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ओके। ओके सर। चलें ठीक है, आपको मैं आपको जो है सरसान के अकाउंट का प्रोवाइड कर देता हूँ, आप करके कंफर्मेशन दो। ठीक है मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। हाँ जी, कैसा था फॉलोअप, मतलब क्या लगता है? अगर अब है ना ये फॉलोअप थोड़ा सा लंबा इसलिए हो गया क्योंकि हमारा जो प्रोस्पेक्ट था, ठीक है, हमारा जो पर्सन था वो थोड़ा सा लाइक वो था, मतलब थोड़ा सा वो था जिसको पैसे नहीं निकालने थे, ठीक है, दैट्स का फॉलोअप लंबा हो गया। अदरवाइज एक सिंपल सा फॉलोअप है, 10 से 5 मिनट का या 15 मिनट का फॉलोअप है, जो कि आप अपने पर्सन के साथ कर सकते हो, और जो है वो कन्वर्ट हो सकता है पर्सन आपका। ठीक है, इससे ना आपका फॉलोअप भी अच्छा हो जाएगा। और ये फॉलोअप है ना थोड़ा सा बड़ा था, मैंने मतलब ये अगर बात करूँ तो अराउंड जो मैंने पहले सेशन बताया था, पहले सेशन में वो फॉलोअप थोड़ा सा काफी बड़ा हो गया था, काफी लोगों को रिजल्ट आ रहे थे, इवन अभी भी सब पर्सन को रिजल्ट आ रहे हैं। मेरी टीम के कुछ पर्सन है जो डेली बेसिस पे अपनी 2-2 4 स्टेटमेंट निकलवा रहे हैं। मगर जो अब इसको इजी करने के लिए मैंने थोड़ा सा चीजों को कम कर दिया और मैंने खुद इस चीज को पहले एग्जीक्यूट किया, मुझे खुद इससे रिजल्ट आए तो मैंने वो चीज की। मतलब मैंने तो ऐसे सेशन में दिया जिसमें मैंने फॉरएवर का नहीं भी बताया, वो फिर भी मैंने पर्सन को कन्वर्ट किया चीजों के ऊपर। अब स्क्रीन शेयर करके ये जो सारी बातें मैंने कही ना, या वो अपने पर्सन को स्क्रीन शेयर करके दिखाया करो। मतलब अगर आपके साथ किसी पर्सन ने पहले एनरोलमेंट की हुई है, आप अपने पर्सन को स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, देखो मैंने भी इसका भी मुझे पहले इसी तरीके से मैसेज आया था, मैंने भी इसको इस तरीके से डेमो वीडियो दी थी, इसकी भी मुझे पहले इसी तरीके से कॉल हो गई थी, इसने भी मुझे चीजों के अकॉर्डिंग श्योरिटी दी, इसने भी इसी तरीके से एनरोलमेंट पे की। ये चीज आप दिखाया करो, मैक्सिमम 10 मिनट की कॉल जाएगी सारी बातों में। अगर आप मेरे सारे पॉइंट्स को एक बार अच्छे से समझ लो ना, जो मैंने बीच में बकबक की हुई है वो सारी चीजों को निकाल कर अगर आप निकाल दो, तो अगर आप अच्छे से सारे पॉइंट्स को एक फॉलोअप अपने पेपर पर लिख लो, तो ये मुश्किल से 10 मिनट का फॉलोअप है। मैं अभी 1 घंटे की 1.5 घंटे की मीटिंग अटेंड करने के बाद आप लोगों को 10-15 मिनट का ही वो पॉइंट जो वो बता सका। ओके। तो इस तरीके से अपने पर्सन को कन्वर्ट करो। अगर एक दो 2 दिन इन्वॉल्वमेंट नहीं भी आ रही तो कोई मसला नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। समटाइम हमारी लाइफ में ऐसे फेसेस आते हैं कि हम अपना 100% दे रहे होते हैं बट जीरो रिजल्ट होता है। ठीक है, तो नहीं आ रही कोई मसला नहीं है, सीरीज नहीं आ रही कोई मसला नहीं, आप अपना 100% तो दो, आप अपनी एफर्ट तो पुट करो। आप अपनी एफर्ट्स 100% पुट कर रहे हो तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? 100% श्योर आएगा। इस मंथ नहीं भी आएगा तो नेक्स्ट मंथ आएगा, आएगा, बट अपनी एफर्ट्स पूरी लिखो, अपना एफर्ट्स पूरा रखो, आपका बिजनेस टॉप पे जाएगा। बाकी मीटिंग ऑलरेडी काफी एंड हो चुकी है, काफी और भी चीजें डिस्कस करनी थी बट इंशाल्लाह फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। हम अपनी मीटिंग को जो है वो एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकता है आप लोग, कोई मसले वाली बात नहीं है, पूछना किसी को क्वेश्चन। ओके, ऑल क्लियर, चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।